वेलकम पोकेमॉन फैंस और आप सभी का स्वागत है ऐश वर्सेस डीमन लॉर्ड के एक और नए एपिसोड के अंदर। और आज की जो वीडियो होने वाली है ये पूरी तरीके से कंप्लीटली ऑसम होने वाली है, क्योंकि जो तुमने कभी भी सोचा नहीं होगा ना वो आज की इस वीडियो में होने वाला है। आज की इस वीडियो के अंदर ऐश फाइट करने वाला है लगातार 3 डीमन लॉर्ड्स के साथ। और इस वीडियो के अंदर अब जब तुम्हें 3 डीमन लॉर्ड्स की बैटल एक साथ देखने मिलेगी तो हाँ, तुम लोग को पता है क्या करना है। लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारा भाई मेहनत काफ़ी ज़्यादा कर रहा है इस वाली वीडियो के अंदर। एंड आई नो कि काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है वीडियो बनाने में। एंड हाँ, काफ़ी दिनों बाद वीडियो आई है तो इसलिए रीच और सभी चीज़ें काफ़ी डाउन हो चुकी है। और तुम लोग मुझे गाली देना बंद करो कमेंट्स के अंदर कि भाई तू वीडियो नहीं डाल रहा तो अनसब्सक्राइब कर देंगे। सॉरी माफ़ी मांगता हूँ मैं, लेकिन अब से मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर वीडियोज़ आ जाए। एंड हाँ, इंट्रो को ज़्यादा बड़ा नहीं बनाते हैं तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। और अभी तक अगर तुम लोगों ने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी कर लेना, क्योंकि उसके ऊपर मैं एक सीरीज स्टार्ट कर चुका हूँ हंटर एनिमे के ऊपर। अगर तुम्हें वो हिंदी में देखना है एंड दैट्स इट, वो तुम्हें हिंदी में मिल जाएगा मेरे चैनल के ऊपर, क्योंकि मैंने पूरी की पूरी एनिमे को एक्सप्लेन कर दिया है। तो पूरा एक्सप्लेनेशन कंप्लीटली आ जाएगा नेक्स्ट वीक तक। तो हाँ, उस वीडियो को भी चेकआउट जरूर से कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, क्योंकि उसकी स्टोरी भी तुम्हें पोकेमॉन से काफ़ी हद तक मैच मिलेगी। एंड उसके अंदर जो पावर्स है, एबिलिटीज़ हैं, उनमें भी काफ़ी ऑसमनेस है। तो चलो अब ज़्यादा बात नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विद ऑसम राइज। एंड हाँ, कमेंट में धमाके करने हैं तो कमेंट के अंदर तुम लोग मुझे बताओ कि ऐश का इस बैटल के अंदर तुम्हारा फेवरेट पोकेमॉन कौन सा होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर तुम्हें कुछ ट्रू ड्रैगन्स देखने मिलने वाले हैं, कुछ ऐसे पोकेमॉन्स जो कि वेल्डोरा से भी ज़्यादा ताकतवर है। तो समझो, क्या ऐश उन्हें हरा पाएगा और क्या ऐश इन डीमन लॉर्ड्स को हराने के बाद अपने सफ़र में आगे बढ़ पाएगा एलियन वर्ल्ड के लिए। लेकिन उससे पहले ऐश को काउंटर करने पड़ेंगे, सामना करना पड़ेगा कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन लॉर्ड्स का। तो तैयार हो जाओ, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, पॉपकॉर्न ले लीजिए और तैयार हो जाइए इस शो को एंजॉय करने के लिए दोस्तों, क्योंकि अब द बैटल बिगिन। तो कहानी में अब तक हमने देखा कि ऐश फाइट करता है राइजन नाम के डीमन लॉर्ड से, जिसकी पावर को देखकर ऐश पहले तो काफ़ी कंफ्यूज होता है, क्योंकि उसके पास काफ़ी ज़्यादा पावर थी। उस पावर को देखने के बाद, उससे बैटल करने के बाद ऐश को यह पता चल जाता है कि आगे आने वाले डीमन लॉर्ड्स की पावर उससे कहीं गुना ज़्यादा होने वाली है। तो हाँ, अब ऐश तैयार होता है नेक्स्ट डीमन लॉर्ड्स को हराने के लिए। अब जब ऐश ये वाली बैटल कर रहा होता है तभी उनमें से एक सुप्रीम गॉड वहाँ पर एंट्री करता है, जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। उसके ऑरा को फील करने के बाद ऐश तक झुक जाता है और सभी डीमन लॉर्ड्स उसके सामने झुककर उसे प्रणाम करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो उनसे ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन ऐश भी उसे एक दिन हराने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन अभी के लिए हम देखते हैं कि सुप्रीम गॉड बोलता है नेक्स्ट डीमन लॉर्ड को बैटल फील्ड के अंदर एंट्री करने के लिए। इसका नाम होता है वोल्डेमॉर्ट। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि वोल्डेमॉर्ट आ जाता है स्टेडियम के अंदर ऐश से बैटल करने के लिए। ऐश के सभी पोकेमॉन्स एक के बाद एक हील हो जाते हैं। एंड जिसके बाद अब ऐश बोलता है ठीक है, तो अब मेरी अगली बैटल तुमसे होने वाली है वोल्डेमॉर्ट। एंड लगता है तुम उनसे ज़्यादा ताकतवर हो जिनसे मैं अब तक बैटल कर चुका हूँ। तुम्हारे ऑरा को मैंने सेंस किया है एंड मुझे लगता है कि ये बैटल आसान नहीं होने वाली है। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ कि मेरे पोकेमॉन्स कभी हार नहीं मानते। मेरी जो पावर है वो है नेवर गिविंग अप। एंड इसका मतलब तुम समझ सकते हो कि मैं कभी नहीं हार मानूंगा। तो तैयार हो जाओ मेरे सबसे पहले पोकेमॉन से मिलने के लिए। मैंने इस पोकेमॉन का बहुत टाइम से यूज़ नहीं किया है। एंड हाँ, अब मेरा पोकेमॉन को चांस मिला है बैटल करने का तो मैं इसका भी इस्तेमाल करूंगा। ज़ाइलोन बाहर आ जाओ। और जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश अपने सबसे पहले पोकेमॉन ज़ाइलोन को स्टेडियम में बुला लेता है। ज़ाइलोन की पावर्स पहले से अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और जैसा कि ऑरा गार्डियंस ने कहा था कि ज़ाइलोन एक दिन ऐश का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन बनेगा, तो उसके रास्ते पर अब ज़ाइलोन निकल चुका है, क्योंकि अब वो फाइट करने वाला है अगेंस्ट डीमन लॉर्ड्स। लेकिन क्या सच में ज़ाइलोन इतना ताकतवर बन चुका है? क्या वो वोल्डेमॉर्ट के पहले पोकेमॉन को हरा पाएगा? वो तो अब
हम आगे देखेंगे, क्योंकि अब दोनों में बैटल स्टार्ट होती है। क्योंकि जब वोल्डेमॉर्ट चुनता है अपने पोकेमॉन पहले सर्बरस को, और अब सर्बरस वर्सेस ज़ाइलोन के अंदर एक इन्फिनिटी गॉड के बाद सुप्रीम एवोल्यूशन के अंदर बैटल स्टार्ट होती है। ऐश बोलता है ठीक है ज़ाइलोन, तैयार हो जाओ हमला करने के लिए। ज़ाइलोन अभी अटैक करो, रॉकलियन टीयरिंग ब्लास्ट। एंड जिसके बाद ज़ाइलोन रॉकलियन टीयरिंग ब्लास्ट से अपना सबसे पहला हमला करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वोल्डेमॉर्ट बोलता है सर्बरस चलो अटैक करो, गॉड कोलिजन। और हम देखते हैं कि अब सर्बरस का गॉड कोलिजन रॉकलियन टीयरिंग ब्लास्ट से टकरा जाता है, और जिसके बाद एक इंटेंस लेवल का धमाका होता है, जिसके बाद आसपास का पूरा स्टेडियम ब्रेक करने लगता है। सभी डीमन लॉर्ड्स इसे देखकर काफ़ी शॉक हो जाते हैं, एंड सुप्रीम गॉड भी, कि आखिर ये बैटल अभी से इतनी ज़्यादा इंटेंस पहुंच चुकी है। लगता है इन दोनों के अंदर इक्वल लेवल की पावर है, लेकिन अब बैटल तो शुरू ही हुई है, देखना होगा कि ताकतवर कौन है। ऐश बोलता है ज़ाइलोन हमला करो, अपने अटैक का यूज करो, गेत्सुगा टेंशो। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि ज़ाइलोन गेत्सुगा टेंशो का इस्तेमाल कर देता है। वो अपने पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी वोल्डेमॉर्ट बोलता है सर्बरस इस्तेमाल करो अपने पोकेमॉन अटैक का, यूज करो डिस्ट्रक्शन बीम। एंड जिसके बाद सर्बरस डिस्ट्रक्शन बीम का इस्तेमाल करता है, लेकिन गेत्सुगा टेंशो उसे काफ़ी आसानी से काउंटर कर देता है, और उसे डिस्ट्रॉय करते हुए ये अटैक सीधा जाकर सर्बरस को लगता है। और जैसे ये अटैक सर्बरस को लगता है, वो बहुत ही बुरी तरीके से नीचे गिरकर घायल हो जाता है। लेकिन जिसके बाद वो दोबारा खड़ा होता है। वोल्डेमॉर्ट बोलता है ठीक है सर्बरस, तैयार हो जाओ एक और बार अटैक करने के लिए, यूज़ करो अपने अटैक का, यूज़ करो पूरी ताकत से, अभी हमला करो ड्रैगन स्लैश। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि सर्बरस ड्रैगन स्लैश अटैक का इस्तेमाल कर देता है। अब जैसे ही वो ड्रैगन स्लैश का इस्तेमाल करता है, ये अटैक बहुत ही ज़्यादा तेज से सीधा बढ़ रहा होता है ज़ाइलोन की तरफ। लेकिन तभी ऐश बोलता है ठीक है ज़ाइलोन हमला करते हैं, यूज़ करो डोमेन एक्सपांशन। एंड जैसे ही ज़ाइलोन डोमेन एक्सपांशन का इस्तेमाल करता है, वो एक डोमेन को क्रिएट करता है, जिसके अंदर अब सर्वरस का अटैक नलिफाई हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से सर्वरस डोमेन के अंदर घुसता है और अचानक से अटैक करता है। अपने मोस्ट पावरफुल अटैक का वो यूज़ करता है कॉस्मिक पंच का। जैसे वो कॉस्मिक पंच का इस्तेमाल करता है, यह अटैक सीधा जाकर ज़ाइलोन को लगता है। अब ज़ाइलोन उसको काउंटर करने के लिए कॉस्मिक नोवा का इस्तेमाल तो करता है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता, और सर्बरस का यह अटैक सीधा जाकर ज़ाइलोन को लग जाता है। और यह अटैक के लगते ही ज़ाइलोन वहीं पे हार जाता है। अब पहला राउंड इतनी जल्दी ख़त्म हो जाता है दोस्तों, क्योंकि ऐश का पोकेमॉन ज़ाइलोन सर्बरस के सामने कमज़ोर होकर हार जाता है। ऐश बोलता है ज़ाइलोन वापस आओ, तुमने बहुत ही ज़्यादा ताकत दिखाई, मुझे पता है तुम पर अभी भी और काम करना बचा है, तुम्हें और ताकतवर बनना है। एंड हाँ, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि एक दिन तुम सबसे स्ट्रांग बनोगे, लेकिन अभी के लिए तुम आराम करो दोस्त, क्योंकि तुम्हारा बदला मेरा दूसरा पोकेमॉन, माय ड्रैगन पार्टनर पोकेमॉन डियो बाहर आ जाओ। एंड जिसके बाद ऐश अपने डियो को बाहर निकाल लेता है, एंड जिसके सामने वोल्डेमॉर्ट का सर्बरस होता है। ज़ाइलोन ने सर्बरस को काफ़ी अच्छे टक्कर दी थी, उसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक्स भी किए थे, जिस वजह से सर्बरस को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। लेकिन अभी भी वो इतना स्ट्रांग था कि वो डियो को काउंटर कर सकता है। लेकिन अभी भी डियो की पावर लेवल्स उसके सामने काफ़ी इंसेन है, जैसा कि हमें पता है, लेकिन सर्बरस को नहीं, क्योंकि अब उसे पता चलने वाला है। इसके बाद ऐश बोलता है डियो तैयार हो जाओ हमला करने के लिए। सबसे पहले सर्बरस को हराने के लिए हम कुछ यूनिक अटैक का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करो अपने अटैक का मोल्टन रॉर। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि अब सर्बरस के ऊपर डियो अपने मोल्टन रॉर का इस्तेमाल करता है। अब जैसे ही वो मोल्टन रॉर का इस्तेमाल करता है, एक बहुत ही पावरफुल फायरिंग ऑरा उसके आसपास क्रिएट होने लगती है, और यह अटैक से सर्बरस को काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी पड़ता है। लेकिन ये बैटल अभी शुरू ही हुई है। इसके बाद ऐश बोलता है डियो चलो इस बैटल को ख़त्म करते हैं जल्द से जल्द। मुझे पता है कि तुम्हें इस बैटल को ख़त्म करना कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि तुम्हें ज़ाइलोन का बदला लेना है। तुम्हारी और ज़ाइलोन की जोड़ी कभी भी ब्रेक नहीं हो सकती, तुम दोनों मेरे अल्टीमेट पोकेमॉन हो, एंड इसी वजह से अब बदले के लिए, रिवेंज के लिए हम इस्तेमाल करेंगे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव का। चलो डियो इस्तेमाल करते हैं अपने अटैक का, अभी हमला करो रेज इनकार्नेट। और हम देखते हैं कि अब डियो रेज इनकार्नेट से सीधा हमला कर देता है वोल्डेमॉर्ट के सर्बरस के ऊपर, और सर्बरस को काउंटर करने के लिए अपने अटैक का
यानी कि गॉड कोलिजन का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता और रेज इनकार्नेट सीधा जाकर सर्बरस को लगता है। जैसे ये अटैक सर्बरस को लगता है, ये अटैक के लगते ही सर्बरस वहीं पे हार जाता है। और ये देखने के बाद सुप्रीम गॉड के साथ साथ सभी डीमन लॉर्ड्स के साथ साथ ऐश के टेम्पेस्ट के साथ साथ सारी दुनिया के जितने भी लोग वहाँ पर बैठे होते हैं सभी हैरान हो जाते हैं, शॉक हो जाते हैं। वो बोलते हैं ये तो असंभव है, डियो ने सिर्फ एक ही अटैक का इस्तेमाल किया है। मोर ओवर उसने इस्तेमाल किया था मोल्टन रोल का, लेकिन वो तो सिर्फ ऑरा क्रिएशन था। लेकिन जब वो डियो के अटैक रेज इनकार्नेट का अटैक सीधा सर्वर्स को लगता है, वो सर्वर्स इतनी जल्दी कैसे हार सकता है? आखिर डीमन लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का सर्वर्स इतना कमज़ोर कैसे हो सकता है? ऐश बोलता है वो कमज़ोर नहीं था, मेरा डियो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है और मैं जानता हूँ कि सर्बरस वोल्डेमॉर्ट का सबसे वीकेस्ट पोकेमॉन होगा एंड इसीलिए उसने सबसे पहले उसे चुना था। लेकिन अब मैं जानना चाहता हूँ कि वोल्डेमॉर्ट का अगला पोकेमॉन क्या कर दिखाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वोल्डेमॉर्ट बोलता है जैसा कि तुमने गैस किया ऐश, तुमने सही गैस किया है, लेकिन अब तुम मिलने वाले हो मेरे सेकंड पोकेमॉन से, माय सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन। तैयार हो जाओ मिलने के लिए एल ड्रैगो से। और जिसके बाद हम देखते हैं कि एल ड्रैगो स्टेडियम में आ जाता है और जिसके बाद एक डीमन पोकेमॉन एल ड्रैगो जो कि खुद एक ड्रैगन है, जिसके सामने होता है ऐश का प्योर ड्रैगन, द स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन डियो, जिसके पास अल्टीमेट पावर है। एंड जिसके बाद हम देखते हैं दोनों में बैटल स्टार्ट हो जाती है। ऐश बोलता है ठीक है डियो, हमला करते हैं, इस्तेमाल करो अपने अटैक का पायरो एपेक्स। एंड जिसके बाद डियो पायरो एपेक्स से हमला करता है। इसको काउंटर करने के लिए एल ड्रैगो को वोल्डेमॉर्ट बोलता है एल ड्रैगो हमला करो, अभी पूरी ताकत से इस्तेमाल करो, यूज़ करो ओरिजिन पल्स। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि एल ड्रैगो अपने सबसे पहले अटैक का इस्तेमाल करता है जो कि होता है ओरिजिन पल्स। अब जिसके बाद हम देखते हैं कि अब वोल्डेमॉर्ट के सेकंड पोकेमॉन एल ड्रैगो का पहला अटैक यानी कि ओरिजिन पल्स सीधा बढ़ रहा होता है ऐश के पोकेमॉन डियो की तरफ। लेकिन तभी ऐश बोलता है चलो डियो इसे भी ख़त्म करते हैं, अभी हमला करो अपने अटैक का, यूज़ करो पूरी ताकत से इन्फर्नो सर्ज। एंड जिसके बाद डियो इन्फर्नो सर्ज अटैक का इस्तेमाल करता है। इन्फर्नो सर्ज और ओरिजिन पल्स टकरा जाते हैं, एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है और दोनों ही पोकेमॉन काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं। अब इतनी पावर से ऐश को ये तो अंदाज़ा हो जाता है कि एल ड्रैगो सर्बर्स जितना वीक नहीं है, इसका मतलब उसकी ताकत थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन जिसके बाद ऐश बोलता है ठीक है अभी हमला करते हैं एल ड्रैगो के ऊपर, डियो इस्तेमाल करो हॉलो पर्पल। एंड जिसके बाद डियो हॉलो पर्पल से सीधा हमला कर देता है यहाँ पे एल ड्रैगो के ऊपर। लेकिन एल ड्रैगो उसे काउंटर करता है अपने अटैक से, वो यूज़ करता है इक्विनॉक्स का। जैसे वो इस अटैक का इस्तेमाल करता है एक काफ़ी पावरफुल बैरियर के साथ साथ एक अल्टीमेट अटैक भी क्रिएट होता है। अब इस क्रिएशन के अंदर दोनों टाइप के अटैक्स क्रिएट होते हैं और दोनों टाइप के डिफेंस भी। जहाँ पे ऐश के ऊपर अटैक लगता है यानी कि ऐश के पोकेमॉन डियो के ऊपर, और जैसे ही अटैक लगता है डियो को काफ़ी डैमेज पड़ता है और साथ ही साथ डियो के अटैक को यानी कि हॉलो पर्पल को यहाँ पे एल ड्रैगो अपने डिफेंस से अपने बैरियर से रोक लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश बोलता है इम्प्रेसिव, ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर अटैक और डिफेंस था, लेकिन अब तुम इसे कैसे रोकोगे? अब मुझे इस बैटल को ख़त्म करना है एंड इसीलिए मुझे अपने अल्टीमेट पावर का इस्तेमाल करना होगा। तैयार हो जाओ डियो, मैं तुम्हें अपनी पावर देने वाला हूँ। अपनी शैडो मुना की पावर्स को अवेकन करते हैं डियो अभी बन गाई। और जिसके बाद हम देखते हैं कि अब ऐश का डियो बर्न काई को इवॉल्व करता है, यानी कि अब वो चला जाता है शैडो मुन्ना के फ्यूजन के अंदर। और जैसे अब इस एवोल्यूशन के अंदर वो जाता है, ये देखने के बाद वोल्डेमॉर्ट बोलता है बढ़िया, लगता है तुम्हारे पास भी एवोल्यूशन है। मैंने तुम्हारे डियो का एवोल्यूशन पहले भी देखा है, लेकिन अब मुझे लगता है वो पहले से ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि अब तुम मिलने वाले हो मेरे एवोल्यूशन पोकेमॉन से। एल ड्रैगो तैयार हो जाओ, हम तुम्हें एक फॉर्म देने वाले हैं, तैयार हो जाओ एल ड्रैगो अभी इवॉल्व होते हैं लाइटनिंग कॉस्मिक एल ड्रैगो। और अब हम देखते हैं कि ऐश का बर्न का इवॉल्व शैडो मुना के फॉर्म के अंदर डियो फाइट करने वाला है एल ड्रैगो से, जो कि साथ ही साथ लाइटनिंग और कॉस्मिक की पावर्स को भी इनहेरिट कर चुका है। एंड ये एवोल्यूशन कोई नॉर्मल एवोल्यूशन नहीं है। इस पावर में जाने के बाद एल ड्रैगो के पास अल्टीमेट पावर आ जाती है, और जिसके बाद अब हम देखने वाले हैं इन दोनों के अंदर एक अल्टीमेट बैटल। जिसके बाद ऐश बोलता है डियो चलो इस बैटल को जल्द से जल्द खत्म करते हैं, यूज़ करो पूरी ताकत से, अभी हमला करते हैं, यूज़ करो पायरो एपेक्स।
एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि डियो शैडो मोनार्क के फ्यूजन के साथ पायरो एपेक्स को इस्तेमाल करता है। अब एक डार्क बॉल सीधा हमला लगता है जाकर एल ड्रैगो को, लेकिन ऐश को तभी ये पता चलता है कि उसने काफ़ी ज़्यादा हद तक एल ड्रैगो को कमज़ोर समझ लिया था, उसे अंडर एस्टिमेट कर दिया था क्योंकि वो काफ़ी ताकतवर है। तभी हम देखते हैं कि एल ड्रैगो अपने लाइटनिंग बैरियर के इस्तेमाल से उस अटैक को बहुत ही आसानी से नलिफाई कर देता है। एंड जिसके बाद ऐश बोलता है, अच्छा ये तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल डिफेंस था, लेकिन अब तुम इसे कैसे रोकोगे? तैयार हो जाओ, यूज़ करो डियो इन्फर्नो सर्च। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि डियो इन्फर्नो सर्च का हमला करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसे काउंटर करने के लिए एल ड्रैगो अपने कॉस्मिक एनाइलेशन का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इस बार इन्फर्नो सर्च के अंदर शैडो मोनार्क की 10% ऑरा होती है एंड ये अटैक सीधा जाकर एल ड्रैगो को लगता है और ये अटैक के लगने से एल ड्रैगो बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है। लेकिन अब यह बैटल अपने अल्टीमेट फॉर्म में ले जाती है। अपने आप को ख़त्म करने के लिए एल ड्रैगो और साथ में डियो यूज़ करते हैं अपने फाइनल मूव का। एल ड्रैगो यहाँ पे यूज़ करता है अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक का, वो यूज़ करता है इक्विनॉक्स का। एंड जिसके सामने ऐश का पोकेमॉन यानी कि डियो यूज़ करता है अपने अल्टीमेट अटैक का, अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक का, वो यूज़ करता है रेज इनकार्नेट। और जिसके बाद हम देखते हैं कि उनके फाइनल मूव रेज इनकार्नेट और साथ ही में एल ड्रैगो का अटैक इक्विनॉक्स दोनों टकरा जाते हैं और एक काफ़ी इंसेन लेवल का मास कोलिजन होता है, मास डिस्ट्रक्शन होता है और दोनों ही पोकेमॉन काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं। एंड जिसके बाद हर तरफ फॉग हो जाता है। फॉग हटने के बाद हम देखते हैं कि दोनों ही पोकेमॉन नीचे गिरे हुए होते हैं, यानी कि दोनों ही पोकेमॉन ये बैटल हार जाते हैं और ये सेकंड राउंड ड्रॉ हो जाता है। अब इस राउंड के ड्रॉ होने के बाद अब हम देखते हैं कि ऐश बोलता है ये बैटल सच में काफ़ी एक्सट्रीम लेवल की थी। मैंने नहीं सोचा था कि मेरा डियो हार जाएगा, लेकिन तुम सच में ताकतवर हो वोल्डेमॉर्ट। लेकिन अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा अगला पोकेमॉन क्या कर सकता है। इसके बाद वोल्डेमॉर्ट बोलता है, हाँ ऐश मैं भी वही देखना चाहता हूँ, तो तैयार हो जाओ मेरे अगले पोकेमॉन से मिलने के लिए। अल्टीमेट रेशरीम बाहर आ जाओ। जिसके बाद आज बोलता है अल्टीमेट, लगता है ये कुछ यूनिक होने वाला है, लेकिन बैटल में अब काफी मजा आने वाला है। ठीक है तो तुम्हें हराने के लिए मैं चुनता हूँ अपने पोकेमॉन को, बाक्शा बाहर आ जाओ। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि अब ऐश के बाक्शा द ड्रैगन पोकेमॉन, द मोस्ट पावरफुल ब्लैक ड्रैगन वर्सेस द पोकेमॉन वोल्डेमॉर्ट के अल्टीमेट रेशरीम के अंदर बैटल स्टार्ट हो जाती है। ऐश बोलता है, ठीक है बाक्शा, चलो इस बैटल को एंजॉयमेंट बनाते हैं। अभी हमला करते हैं अपने अटैक का गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि अब बाक्शा गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करता है, एक बहुत ही पावरफुल मूव का इस्तेमाल करता है जिसके इस्तेमाल से रेशरीम को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। लेकिन रेशरीम इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला होता। रेशरीम इस्तेमाल करता है अपने ब्लू फ्लेम्स का। जैसे वो इसका इस्तेमाल करता है, रेशरीम के अटैक बाक्शा को भी डैमेज देने लगते हैं। दोनों की बैटल अब बहुत ही इंटेंस लेवल पे स्टार्ट हो जाती है। एक के बाद एक दोनों के अटैक टकराते हैं, दोनों के अंदर काफ़ी बड़ा फ्यूजन धमाका होता है। जिसके बाद आज बोलता है, बाक्शा यूज करो फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट। एंड जिसके बाद ऐश का बाक्शा फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का इस्तेमाल करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वोल्डेमॉर्ट बोलता है, रेशरीम इस्तेमाल करो अपने अटैक का, तुम भी यूज करो अल्टीमेट फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट। एंड ये सुनने के बाद आज थोड़ा शॉक होता है, लेकिन अब दोनों के फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट टकराते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि ऐश के बाक्शा के जो फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट होता है उसका कलर थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन रेशरीम का कलर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है। वो इस्तेमाल करता है ऐसे फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का जिसका कलर होता है ब्लू। वो यूज़ करता है अपनी ब्लू फ्लेम्स के साथ साथ फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का, जिसके आसपास जो ऑरा बहरी होती है वो इंटेंस लेवल की होती है। क्योंकि अगर फायर के अंदर देखा जाए तो येलो कलर की फायर से ज़्यादा पावरफुल होती है ऑरेंज कलर की फायर, लेकिन उससे भी ज़्यादा ताकतवर होती है ब्लू फ्लेम्स एंड उससे भी ज़्यादा ताकतवर होती है वाइट फ्लेम्स। लेकिन ब्लू फ्लेम्स का इस्तेमाल रेशरीम जैसे ही करता है, ये ताकतवर अटैक बाक्शा को काफ़ी ज़्यादा हद तक डैमेज कर देता है। लेकिन तभी आज बोलता है, लगता तो है ये बहुत ज़्यादा इंटेंस लेवल की बैटल होने वाली है बाक्शा, चलो फिर हमला करते हैं, यूज़ करो ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि बाक्शा यूज़ करता है ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट का और यह अटैक सीधा जाकर रेशरीम को लगता है। रेशरीम इसको काउंटर करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन यह अटैक के लगने से अब रेशरीम बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है। अब ऐश बोलता है, ठीक है बाक्शा, चलो इसे एक ही अटैक में ख़त्म करते हैं, मुझे पता है
तुम्हें इसे काफ़ी ज़्यादा इंजॉयमेंट करने का टाइम मिल रहा है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है। इस बैटल को जल्दी ख़त्म करते हैं। बादशाह, इस्तेमाल करो पूरी ताकत से, यूज़ करो अपनी एनर्जी का, यूज़ करो शैडो मुना की एबिलिटीज़ के साथ साथ यूज़ करो पूरी ताकत से फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि बादशाह पूरी ताकत लगाता है, शैडो मुना की एबिलिटीज़ को कंबाइन करता है और यूज़ कर देता है अपने अटैक का, यानी कि फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का। अब हम देखते हैं कि वोल्डेमॉर्ट खुश हो रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि रेशरीम का फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट उससे ज़्यादा ताकतवर है। एंड इसीलिए वो जिसके बाद वापस बोलता है रेशरीम को अपने अल्टीमेट मूव यानी कि फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का इस्तेमाल करने के लिए, जो कि कंबाइंड होता है ब्लू फ्लेम्स के साथ। लेकिन इस बार उसकी चाल कामयाब नहीं होती। ऐश के बादशाह की पावर लेवल्स के सामने उसका अटैक बहुत ही बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंड ये देखने के बाद रेशरीम और वोल्डेमॉर्ट दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। एंड ये अटैक बहुत ही ज़्यादा फोर्स के साथ सीधा जाकर रेशरीम को लगता है और ये अटैक के लगते ही रेशरीम कोसों दूर जाकर गिरता है और जिसके बाद वो ये बैटल हार जाता है, यानी कि ये राउंड जीत जाता है ऐश का बादशाह। एंड जिसके बाद अब मौका है, दस्तूर है ऐश के बादशाह को विटनेस करने के लिए दोस्तों, क्योंकि अब नेक्स्ट पोकेमॉन जो आने वाला है वोल्डेमॉर्ट का, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है और थोड़ा ताकतवर भी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वोल्डेमॉर्ट बोलता है, तुमने मेरे पोकेमॉन को हरा के अब मुझे थोड़ा गुस्सा दिला दिया है। मेरे लगातार अब 3 पोकेमॉन हार चुके हैं, लेकिन अब मेरा चौथा पोकेमॉन तुम्हें हराने के लिए शायद काफ़ी हो सकता है। तो तैयार हो जाओ मेरे अगले पोकेमॉन से मिलने के लिए, तैयार हो जाओ मेरे सुप्रीम पोकेमॉन से मिलने के लिए। जिसके बाद ऐश बोलता है, क्या तुम इतनी जल्दी अपने सुप्रीम पोकेमॉन का इस्तेमाल करोगे? बाकी सुप्रीम पोकेमॉन्स की तरह नहीं, तुम लास्ट में इस्तेमाल कर सकते थे, मुझे पता है कि वो तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन होने वाला है। जिसके बाद वोल्डेमॉर्ट बोलता है, तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट कर लिया ऐश। मेरे कुछ वीक पोकेमॉन से लड़ने के बाद, उन्हें हराने के बाद तुम्हें लगता है कि तुम मेरे सभी पोकेमॉन्स को हरा सकते हो। मैं तुम्हें बता दूं कि सुप्रीम ज़राओरा से ताकतवर मेरा सुप्रीम अनुबिस है। एंड जिसके बाद जो पोकेमॉन्स आगे तुम्हें मिलने वाले हैं वो इससे भी ज़्यादा ताकतवर होने वाले हैं। और मेरे पास एक ऐसा पोकेमॉन भी है जिससे मिलने के बाद तुम्हारा पोकेमॉन घबराने वाला है। तैयार हो जाओ मेरे पोकेमॉन से मिलने के लिए, सुप्रीम अनुबिस स्टेडियम में आ जाओ। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि अब वोल्डेमॉर्ट अपने सुप्रीम पोकेमॉन अनुबिस को स्टेडियम में बुला लेता है। अब जिसके बाद हम देखते हैं कि वोल्डेमॉर्ट अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन को चुनता है, जो कि होता है सुप्रीम अनुबिस, जिसके सामने ऐश का बादशाह होता है और दोनों में बैटल स्टार्ट हो जाती है। ऐश बोलता है, बादशाह चलो इस बैटल को अब जल्दी खत्म करने का टाइम आ चुका है। मैं जानता हूँ कि सुप्रीम अनुबिस अपने सुप्रीम एवोल्यूशन के अंदर तुम्हें हरा सकता है एंड इसलिए हम अपनी पूरी ताकत लगाने वाले हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश बोलता है, ठीक है बादशाह, हमला करो अपनी पूरी ताकत से, यूज करो टेल बीस्ट डिस्ट्रक्शन। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि बादशाह टेल बीस्ट डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब अनुबिस को वोल्डेमॉर्ट बोलता है, टेल बीस्ट डिस्ट्रक्शन, मैं भी तो देखूं ये कितना ताकतवर है। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि अब सुप्रीम अनुबिस को टेल बीस्ट डिस्ट्रक्शन जाकर लगता है, लेकिन उसको उससे कुछ भी असर नहीं होता। एंड ये देखने के बाद ऐश और बादशाह दोनों ही शॉक हो जाते हैं। ऐश बोलता है, मगर कैसे? मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक तुम्हें बिल्कुल भी डैमेज नहीं दे रहा, इससे तुम कहते हो द टेल बीस्ट डिस्ट्रक्शन? ना 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 ऐश, तुमने आज तक अपना स्ट्रॉन्गेस्ट मूव को इतना सा कमज़ोर रखा है, लेकिन चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली टेल बीस्ट डिस्ट्रक्शन क्या होता है। तैयार हो जाओ अनुबिस, इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करो पूरी ताकत से टेल बीस्ट रासेन शुरिकन। और हम देखते हैं कि अब टेल बीस्ट रासेन शुरिकन का इस्तेमाल करता है अनुबिस। एंड जिसके बाद इसे काउंटर करने के लिए ऐश तुरंत बोलता है, बादशाह मुझे लगता है ये ताकतवर अटैक होने वाला है, इस्तेमाल करो अपने अटैक का, यूज़ करो ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट। एंड जिसके बाद बादशाह पूरी ताकत से ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है, लेकिन ये जो अटैक होता है ये सच में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है। एंड जिसके बाद ये अटैक यानी कि टेल बीस्ट रासेन शुरिकन सीधा जाकर लगता है ऐश के बादशाह को। बादशाह अपने ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट का इस्तेमाल तो करता है, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता और ये अटैक सीधा जाकर लगता है बादशाह को। और जैसे ये अटैक उसे लगता है, ये अटैक के लगते ही बादशाह वहीं पे हार जाता है। अब तुम काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुके होगे और काफ़ी ज़्यादा मैं भी, क्योंकि
बादशाह के ऊपर ये अटैक काफ़ी ज़्यादा इंटेंस लेवल पे लगता है। अपना बादशाह इतनी जल्दी हार नहीं सकता, लेकिन सुप्रीम अनुबिस सच में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। अब तुम्हें ये तो याद ही होगा कि पिछली बैटल के अंदर राइजन के खिलाफ जब एश बैटल कर रहा होता है तो सुप्रीम ज़हरा ओरा ने भी कितनी अच्छी टक्कर दी थी। तो इसका मतलब तुम समझ सकते हो कि सुप्रीम अनुबिस उससे ज़्यादा ताकतवर है, तो वो तो बैटलों में पावरफुल होने ही वाला था। एंड जिसके बाद एश बोलता है चलो बादशाह तुम आराम करो, तुमने अपनी पावर काफ़ी अच्छे से दिखाई, तुमने अनुबिस को काफ़ी अच्छा टक्कर दी है, लेकिन आई गेस तुम्हें और ज़्यादा ताकतवर बनना होगा। भले ही हमने टाइटन मोड का इस्तेमाल नहीं किया, जो कि हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि बार बार सारे एवोल्यूशंस का और एबिलिटीज़ का इस्तेमाल करने की वजह से मेरी और तुम्हारी पावर काफ़ी हद तक कंज्यूम होती है, एंड ये मैं नहीं चाहता। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि एश बोलता है ठीक है, फिर लगता है अब इस पोकेमॉन को हराने के लिए एक स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन का ज़रूरत है। तैयार हो जाओ बादशाह का बदला लेने के लिए, तैयार हो जाओ, चार्जर्ड स्टेडियम में आ जाओ। एंड जिसके बाद एश अपने चार्जर्ड को स्टेडियम में बुला लेता है और अब चार्जर्ड वर्सेस द सुप्रीम अनुबिस के अंदर बैटल स्टार्ट होती है। अब हम देखते हैं कि सुप्रीम अनुबिस तुरंत इस्तेमाल करता है अपने अटैक का, वो यूज़ करता है रिवर्स कर्स टेक्निक का, लेकिन इसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता चार्जर्ड के भी सामने, क्योंकि अब एश चार्जर्ड को स्टेडियम में बुलाते ही उसके सारे एवोल्यूशंस और सारे एबिलिटीज़ को अवेकन कर देता है। एंड जिसके बाद अब एश का अल्टीमेट सुप्रीम गॉड लेवल चार्जर्ड, या फिर कह लो उससे भी ऊपर, तैयार हो जाता है बैटल करने के लिए। एंड जिसके बाद एश बोलता है ठीक है चार्जर्ड चलो अटैक करते हैं, यूज़ करो फ्यूजन ब्लास्ट। एंड जिसके बाद रिवर्स कस टेक्निक और फ्यूजन ब्लास्ट टकराते हैं, जिसके बाद एक काफ़ी बड़ा मास डिस्ट्रक्शन होता है, लेकिन दोनों पोकेमॉन काफ़ी आसानी से एक दूसरे के अटैक को डॉज करते हुए काउंटर कर देते हैं। जिसके बाद एश बोलता है ठीक है चार्जर्ड इस्तेमाल करो अपनी अटैक का, यूज़ करो पूरी ताकत से, यूज़ करो, हमला करो अभी फ्यूरियस फैंग। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि चार्जर्ड फ्यूरियस फैंग अटैक का इस्तेमाल करता है, एंड तभी इसको काउंटर करने के लिए वोल्डेमॉर्ट बोलता है अभी हमला करो अनुबिस, इस्तेमाल करो अपने अटैक का प्लैनेटरी रासेंगन। और हम देखते हैं कि अब यहाँ पे रेनुबिस प्लैनेटरी रासेंगन का इस्तेमाल तो करता है, लेकिन चार्जर्ड उसे अपने अटैक फ्यूरियस फैंग से बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड तभी ये देखने के बाद अनुबिस और वोल्डेमॉर्ट भी शॉक हो जाते हैं। एश के चार्जर्ड की इतनी ज़्यादा पावर देखकर वोल्डेमॉर्ट शॉक होता है। वो बोलता है कि आखिर कैसे तुम्हारा बादशाह इतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन तुम्हारा चार्जर्ड इतना ताकतवर कैसे है। जिसके बाद बोलता है वो सब तुम बाद में जानना, क्योंकि अब ये बैटल ख़त्म होने वाली है। एंड जिसके बाद वोल्डेमॉर्ट बोलता है क्या ये बैटल ख़त्म होने वाली है? नहीं ऐश, इतनी जल्दी नहीं, मेरा पोकेमॉन अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ऐश बोलता है अच्छा ऐसा तुम्हें लगता है, लेकिन तुम्हारे पोकेमॉन को नहीं, ज़रा उसके ऊपर एक बार नज़र तो मारो। एंड जिसके बाद वोल्डेमॉर्ट जैसे अनुबिस की तरफ देखता है, अनुबिस बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुका था और काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था। एंड तभी ऐश बोलता है चलो अब इसे ख़त्म करते हैं चार्जर्ड, एक ही अटैक के अंदर पूरी ताकत से चार्जर्ड इस्तेमाल करो अपने अटैक का, यूज़ करो इन्फर्नो ओवरड्राइव। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि आज का चार्जर्ड पूरी ताकत से इन्फर्नो ओवरड्राइव का इस्तेमाल करता है और यह अटैक सीधा जाकर लगता है अनुबिस को और उसका सुप्रीम एवोल्यूशन टूटता है और यह अटैक के लगते ही वहाँ पर अनुबिस हार जाता है। एंड जैसे ये बैटल अनुबिस हारता है, हम देखते हैं कि वोल्डेमॉर्ट के साथ साथ सभी लोग काफ़ी शौक हो चुके थे, लेकिन जिसके बाद वोल्डेमॉर्ट अपने अगले पोकेमॉन को चुनता है जो कि होता है फ्रीज़ा। फ्रीज़ा को देखने के बाद एश बोलता है ओह ये तो एक इन्फिनिटी गॉड के पास भी था, वैसे उसका नाम क्या था आई डोंट रिमेंबर, बट लगता है इस पोकेमॉन को भी जल्दी हराना पड़ेगा। चार्जर्ड अपने अल्टीमेट फॉर्म शैडो मोनार्क को अवेकन करो। अब हम देखते हैं कि चार्जर्ड अपने सभी इवोल्यूशंस को एक्टिवेट करता है अपनी शैडो मोनार्क के पावर्स के साथ साथ। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि अब फ्रीज़ा वर्सेस एश के अवेकन चार्जर्ड के अंदर बैटल स्टार्ट होती है। एश बोलता है ठीक है चार्जर्ड इस्तेमाल करो कॉन्करर्स हाकी। एंड जिसके बाद एश का चार्जर्ड कॉन्करर हाकी से इस बैटल की शुरुआत करता है। जैसे वो इस अटैक का इस्तेमाल करता है, एक बहुत ही पावरफुल अटैक, एक बहुत ही पावरफुल ऑरा क्रिएट होती है। एंड जिसके बाद फ्रीज़ा को उससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। अब जिसके बाद हम देखते हैं कि फ्रीज़ा इस्तेमाल करता है अपने अटैक का, वो यूज़ करता है अल्टीमेट वेव का, लेकिन तभी चार्जर्ड उसे बहुत ही आसानी से अपने हाथ से डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब फ्रीज़ा तुरंत ही वापस अटैक करता है, वो यूज़ करता है ब्लड डीमन आर्ट का। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एश का चार्जर्ड भी अपने अटैक का इस्तेमाल करता है, वो यूज़ करता है पूरी ताकत के साथ इस्तेमाल करता है अपने कॉन्कर्स हाकी का और अपनी कॉन्कर्स हाकी के ऑरा से ही उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब वोल्डेमॉर्ट फ्रीज़ा को बोलता है फ्रीज़ा चलो अपने गोल्डन फॉर्म में अभी आ जाओ। और हम देखते हैं कि अब फ्रीज़ा अपना गोल्डन फॉर्म अचीव करता है और गोल्डन फ्रीज़ा बन जाता है।
एंड जिसके बाद अब गोल्डन फ्रीजा वर्सेस ऐश के चार्जार्ड में फाइट होती है। ऐश बोलता है ठीक है चार्जार्ड, चलो हमला करो, पूरी ताकत से यूज करो अपने अटैक का गॉड ब्रेथ। एंड जिसके बाद ऐश का चार्जार्ड गॉड ब्रेथ का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी फ्रीजा उसे रोकने के लिए क्रिम्सन ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है, लेकिन क्रिम्सन ब्लास्ट का भी कोई असर नहीं होता और गॉड ब्रेथ उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। अब फ्रीजा एक तरफा हो जाता है, यानी कि यहाँ पे एक तरफा बैटल में सिर्फ चार्जार्ड ही जीत रहा होता है और फ्रीजा को बहुत ज़्यादा डैमेज दे रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं बोलता है ठीक है चार्जार्ड, चलो इस बैटल को अब खत्म करते हैं, मैं बहुत ज़्यादा बोर हो चुका हूँ, चलो चार्जार्ड इस बैटल को खत्म करते हैं, पूरी ताकत से हमला करो, फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि अब ऐश का चार्जार्ड पूरी ताकत से फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का इस्तेमाल करता है। वो कंबाइन करता है अपनी सभी पावर्स को, सभी एबिलिटीज़ को, और ये अटैक बहुत ज़्यादा स्पीड से जाकर फ्रीजा को लगता है। फ्रीजा उसको काउंटर करने के लिए अपने एवलॉन स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है, प्लाज्मा फिस्ट का इस्तेमाल करता है, कॉस्मिक एनाइलेशन का इस्तेमाल करता है, लेकिन इन तीनों अटैक से भी कुछ नहीं होता और चार्जार्ड का एक ही मूव सीधा जाकर लगता है फ्रीजा को और अटैक के लगते ही फ्रीजा वहीं पे डिस्ट्रॉय होकर हार जाता है। यानी कि इस राउंड का विनर भी ऐश का चार्जार्ड बन जाता है। अब यहाँ पे वोल्डेमॉर्ट इतनी ज़्यादा ताकत को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था, लेकिन अभी उसे पता था कि ऐश का चार्जार्ड काफ़ी वीक हो चुका है एंड इसी वजह से अब इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए वो चुनता है अपने लास्ट पोकेमॉन को, अपने फाइनल पोकेमॉन को। जिसके बाद वोल्डेमॉर्ट बोलता है ऐश, तुमने ये बैटल बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट करवाई, तुमने मेरे सभी पोकेमॉन्स को एक एक कर हरा दिया है, लेकिन अब जिस पोकेमॉन से तुम मिलने वाले हो, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कि जब मेरा वो फाइनल पोकेमॉन आएगा तो तुम उससे घबराने वाले हो, तो तैयार हो जाओ उससे मिलने के लिए। मैं चुनता हूँ अपने फर्स्ट ड्रैगन को, मैं चुनता हूँ तुम्हें, द ट्रू ड्रैगन वेलज़ार्ड। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि वेलज़ार्ड स्टेडियम में आ जाता है। अब वेलज़ार्ड को देखकर ऐश पहले तो शॉक हो जाता है क्योंकि उसका साइज़ और पावर चार्जार्ड को भी सरपास कर रहे थे। एंड जिसके बाद ऐश बोलता है ये पोकेमॉन चार्जार्ड से भी ज़्यादा जाइंट है, चार्जार्ड अपने अवेकन फॉर्म के अंदर है, यानी कि सबसे ज़्यादा जाइंट हो सकता था, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा जाइंट और पावरफुल कैसे हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वोल्डेमॉर्ट बोलता है इसी की तो खास बात मैं तुम्हें बताने वाला था, मेरा वेलज़ार्ड एक ट्रू ड्रैगन है। वेलज़ार्ड की बात सुनने के बाद, ट्रू ड्रैगन की बात सुनने के बाद बोलता है ट्रू ड्रैगन आखिर वो क्या होते हैं। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वेल्डोरा ऐश से कम्युनिकेट करता है और उसे बोलता है ऐश ये बैटल तुम हार सकते हो। ऐश बोलता है क्या वेल्डोरा, तुम्हें पता है ना कि मैं ये बैटल कभी नहीं हारने वाला। हम देखते हैं कि वेल्डोरा बोलता है मैं तुम्हें झूठ नहीं कह रहा है, जो पोकेमॉन तुम्हारे सामने इस वक्त है वो मेरा भाई है। इसके बाद बोलता है क्या ये तुम्हारा भाई है। इसके बाद हम देखते हैं वेल्डोरा बोलता है हाँ ऐश ये मेरा भाई है, नॉट ब्लड रिलेटेड बट ये मेरी जनरेशन से आता है, लेकिन मेरा छोटा भाई तुम इसे कह सकते हो। ये मुझसे वीक तो है लेकिन तुम समझ सकते हो ये कितना ताकतवर हो सकता है। हम यहाँ पे 4 ट्रू ड्रैगन्स हैं, वो चौथे नंबर पे आता है तो तुम समझ सकते हो कितना ताकतवर हो सकता है। भले ही वो चौथे नंबर पे आता है पर वो स्टिल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड जिसके बाद मैं आता हूँ, यानी कि तुम्हारा पार्टनर वेल्डोरा, यानी कि तुम समझ सकते हो कि जो आगे आने वाले 2 ड्रैगन हैं वो मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर हैं। और तुम्हें पता ही है कि जब मैं तुम्हारे पोकेमॉन्स की पावर को सरपास करता हूँ तो वो दोनों तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकते हैं, और मैं नहीं जानता इन दोनों के पास आने वाले डीमन लॉर्ड के पास वो पोकेमॉन होंगे या नहीं, लेकिन अभी के लिए तुम वेलज़ार्ड पे फोकस करो क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होने वाला है। एंड जिसके बाद ऐश बोलता है थैंक्स बताने के लिए वेल्डोरा, लेकिन मैं कभी हार नहीं मानता और मुझे पता है मेरा चार्जार्ड इसे हराएगा। मैं तुम्हें एक चीज़ पक्की बताता हूँ, मैं तुम्हें एक चीज़ कंफर्म करता हूँ कि ये पोकेमॉन मेरे चार्जार्ड से ही हारेगा। एंड जिसके बाद ऐश बोलता है ठीक है तैयार हो जाओ चार्जार्ड, मैं अब तुम्हें अपनी पूरी पावर देने वाला हूँ, मेरी शैडो मोनार्क की पावर को कंज्यूम करो चार्जार्ड, अल्टीमेट फॉर्म को अचीव करो चार्जार्ड, अभी टाइटन मोड। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश का चार्जार्ड सीधा टाइटन मोड के अंदर चला जाता है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन जाता है। एंड जिसके बाद वोल्डेमॉर्ट बोलता है ठीक है वेलज़ार्ड तैयार हो जाओ अपनी ट्रू ड्रैगन फॉर्म को अचीव करने के लिए। एंड जिसके बाद वेलज़ार्ड अपने ट्रू ड्रैगन फॉर्म के अंदर जाता है और अब दोनों ही एक इक्वल एक पावरफुल साइज के अंदर आ जाते हैं, लेकिन स्टिल वेलज़ार्ड चार्जार्ड से भी ज़्यादा पावर और ऑरा को कंटेन करता था, वो अभी भी चार्जार्ड से जॉइंट था। चार्जार्ड अपने टाइटन फॉर्म के अंदर पूरे यूनिवर्स के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट और टाइटन के अंदर आता है, द लार्जेस्ट पोकेमॉन, लेकिन स्टिल वेलज़ार्ड उसको भी हाइट के अंदर सरपास कर देता है। तो तुम समझ सकते हो कि वो कितना ज़्यादा ताकतवर है होगा।
अब वेलजार्ड वर्सेस चार्जार्ड के अंदर एक इंटेंस लेवल की द गॉड ऑफ पावर्स द गॉड ऑफ ड्रैगन्स के अंदर बैटल स्टार्ट हो जाती है। अब जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश बोलता है लगता है ये बैटल आसान नहीं होने वाली है चार्जार्ड, हम पूरे एवोल्यूशन के अंदर हैं, जितनी ताकत हम इकट्ठा कर सकते थे हमने सारी इकट्ठा कर ली है और अब वेलजार्ड हमारे सामने अपने ट्रू फॉर्म के अंदर, तो देखना है क्या तुम उसे हरा पाओगे। लेकिन मुझे तुम पर यकीन है, पूरा यकीन है चार्जार्ड, तुम ये पुल ऑफ कर सकते हो, तो तैयार हो जाओ अटैक करने के लिए। चार्जार्ड हमला करो। इस बार की शुरुआत करते हैं अपने अटैक से। चार्जार्ड ब्लास्ट बर्न। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि चार्जार्ड तुरंत ही इस्तेमाल करता है अपने अटैक का, वो यूज़ करता है ब्लास्ट बर्न का। जैसे चार्जार्ड ब्लास्ट बर्न का इस्तेमाल करता है उसके सामने हम देखते हैं कि अब यहाँ पे वोल्डेमॉर्ट का पोकेमॉन यानी कि वेलजार्ड इस्तेमाल करता है अपने सबसे पहले अटैक का। इसके बाद वोल्डेमॉर्ट बोलता है वेलजार्ड इस्तेमाल करो अपने अटैक का, यूज़ करो हेल कोलिजन। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि वेलजार्ड हेल कोलिजन का इस्तेमाल करता है। ब्लास्ट बर्न और हेल कोलिजन दोनों अटैक टकराते हैं, पूरा का पूरा नीचे से स्टेडियम ब्रेक कर जाता है और डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंड जिसके बाद दोनों पोकेमॉन हवा में उड़ जाते हैं और अब एक एयरली कॉम्बैट तुम्हें देखने मिलने वाला है। चार्जार्ड यहाँ पे इस्तेमाल करता है अपने अटैक का, वो यूज़ करता है पूरी ताकत से, वो यूज़ करता है फ्यूजन ब्लास्ट का। एंड जिसके बाद चार्जार्ड का फ्यूजन ब्लास्ट सीधा जाकर टकराता है उस अटैक से जिसका इस्तेमाल करता है वेलजार्ड इस्तेमाल करता है अपने पावरफुल अटैक का, इंसिनरेट का। एंड जैसे ही वो इंसिनरेट का इस्तेमाल करता है फ्यूजन ब्लास्ट और इंसिनरेट काफ़ी ज़्यादा तेज से टकराते हैं और दोनों के कोलिजन से काफ़ी बड़ा धमाका होता है। और जिसके बाद हम एक चीज़ नोटिस करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस थी। हम देखते हैं कि इन दोनों की फायरली पावर से पूरा का पूरा स्टेडियम एक हेल में तब्दील हो जाता है, एक लावा की नदी बन जाता है। पूरे के पूरे नीचे से जो स्टेडियम होता है उसके अंदर एक हेल बन जाता है, हर तरफ लावा और फायर की एनर्जी होती है। ये देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और जिसके बाद ऐश बोलता है ये तो कमाल हो गया, लगता है ये बैटल बहुत ज़्यादा हीट होने वाली है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जहाँ पे हर किसी को पसीने आने लगते हैं क्योंकि ये बार गर्मा गर्म हो रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि ऐश बोलता है ठीक है तैयार हो जाओ हमला करने के लिए चार्जार्ड, यूज़ करो पूरी ताकत से, यूज़ करो फ्यूरियस फैंग का। एंड जिसके बाद ऐश का चार्जार्ड फ्यूरियस फैंग अटैक का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसको काउंटर करने के लिए वेलजार्ड इस्तेमाल करता है नेदर ब्लास्ट का। और नेदर ब्लास्ट के इस्तेमाल से वो यहाँ पे अटैक को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद बोलता है बढ़िया, तुम्हारी ताकत सच में काफ़ी इंटेंस लेवल पे है, लेकिन अब तुम इससे कैसे रोकोगे। चार्जार्ड इन्फर्नो ओवरड्राइव। एंड जिसके बाद चार्जार्ड इन्फर्नो ओवरड्राइव का पूरी ताकत से अटैक करता है और ये अटैक को रोकने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पे वेलजार्ड इस्तेमाल करता है अपनी पावर का, वो यूज़ करता है पूरी ताकत से, वो यूज़ करता है टेंसा ज़ानगेत्सु। एंड जैसे ही वो टेंसा ज़ानगेत्सु का इस्तेमाल करता है ये अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है जो कि सीधा जाकर चार्जार्ड को लगता है। इन्फर्नो ओवरड्राइव को भी ये अटैक डिस्ट्रॉय कर देता है एंड ये अटैक के लगने से चार्जार्ड बहुत ही बुरी तरीके से नीचे गिरता है। लेकिन जिसके बाद चार्जार्ड फिर से हवा में उड़ता है एंड तैयार होता है अटैक करने के लिए। ऐश बोलता है चार्जार्ड मुझे पता है ये बैटल कितना ज़्यादा प्रेशर डाल रही है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी सारी एनर्जी एक के बाद एक टाइटन मोड कंज्यूम कर रहा है, लेकिन तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते चार्जार्ड, हमला करो पूरी ताकत से, यूज़ करो फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि अब चार्जार्ड पूरी ताकत से फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का इस्तेमाल कर देता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसके सामने जो वेलजार्ड होता है वो इस्तेमाल करता है ट्रू ड्रैगन आयरन फिस्ट का, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि ऑरेंज फायर से ज़्यादा पावरफुल होती है ब्लू फ्लेम्स, लेकिन उनसे भी ज़्यादा पावरफुल होती है वाइट फ्लेम्स। एंड जिसके बाद वेलजार्ड वही इस्तेमाल करता है, वो इस्तेमाल करता है वाइट फ्लेम्स का। एंड जैसे ही वो अटैक लगता है चार्जार्ड को, उसका फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है और यह अटैक सीधा जाकर चार्जार्ड को लगता है और यह अटैक के लगने से चार्जार्ड बहुत ही बुरी तरीके से घायल होकर नीचे गिर जाता है। एंड अब ऐश को अंदाज़ा लग जाता है कि वेलजार्ड सच में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन चार्जार्ड अभी भी हार नहीं मानता। चार्जार्ड बहुत ही बुरी तरीके से लावा में जाकर गिरता है और सभी लोगों को ये लगता है कि चार्जार्ड ये बैटल हार गया। लेकिन तभी ऐश बोलता है चार्जार्ड मैं जानता हूँ
ये तुम पर काफ़ी ज़्यादा इंटेंस प्रेशर डालने वाला है, लेकिन अब मैं तुम्हें देता हूँ अपनी सारी ऑरा, सारी एनर्जी। अभी चार्जार्ड मेरी शैडो मुना की एनर्जी, मेरी पावर, मेरी ऑरा को कंज्यूम करो। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश अपनी सारी की सारी एबिलिटीज़ और पावर्स को चार्जार्ड के अंदर इंक्लूड कर देता है। एंड जैसे अब चार्जार्ड के पास इतनी ज़्यादा इंटेंस पावर पहुंचती है, चार्जार्ड लावा से बाहर आता है एक बहुत ही पावरफुल डिवाइन एनर्जी के साथ, डिवाइन ऑरा को इनहेरिट करते हुए चार्जार्ड एक फाइनल मूव का इस्तेमाल करने वाला था। इसके बाद ऐश का चार्जार्ड कॉन्करर्स हाकी को कंबाइन करता है फायर ड्रैगन एंड फिस्ट के साथ ही साथ वो इन्फर्नो ओवरड्राइव के सारा फायर ऑरा कंबाइन कर देता है चार्जार्ड के अटैक के अंदर। फायर ड्रैगन एंड फिस्ट के अंदर अब ऐश अपने सभी अटैक्स को इंक्लूड करता है और साथ ही साथ वो यूज़ करता है अपने अटैक का, जो कि होता है मोस्ट पावरफुल अटैक, मोस्ट पावरफुल टाइटन ड्रैगन आयरन फिस्ट का। एंड जिसके सामने हम देखते हैं कि अब यहाँ पे विल्जार्ड दोबारा से अपने फायर ड्रैगन एंड फिस्ट यानी कि ट्रू ड्रैगन एंड फिस्ट का इस्तेमाल करता है, लेकिन इस बार चार्जार्ड अपने अल्टीमेट फॉर्म में होता है। इसके बाद दोनों के अटैक बहुत ज़्यादा स्पीड में और पावर से टकराते हैं और दोनों के अटैक टकराने की वजह से एक नेदरली, एक हेलिश, एक गॉडली कोलिजन होता है। एक ऐसा ब्लास्ट होता है जिसके बाद पूरा का पूरा स्टेडियम डिस्ट्रॉय हो जाता है। सभी के सभी लोग वहाँ पे स्टेडियम से गिरने लगते हैं, लेकिन सभी डीमन लॉर्ड उन्हें बैरियर से बचा लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इतना ज़्यादा ऑरा और इंटेंस एनर्जी के बाद पूरा स्टेडियम ब्रेक कर जाता है। दोनों पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा पावर से बहुत ज़्यादा ब्रूटली इंजर्ड होकर नीचे गिरते हैं और हर तरफ एक बहुत ही पावरफुल स्मोक हो जाता है। और स्मोक के हटने के बाद हम देखते हैं कि दोनों ही पोकेमॉन नीचे गिरे हुए होते हैं, यानी कि दोनों ही पोकेमॉन ये बैटल हार जाते हैं और ये मैच ड्रॉ हो जाता है, यानी कि इस राउंड का विनर कोई भी नहीं होता। लेकिन अगर तुम अंदाज़ा लगाओ कि ऐश का अभी भी एक पोकेमॉन बचा हुआ है और यहाँ पे वोल्डेमॉर्ट के सभी पोकेमॉन हार चुके हैं, इसका मतलब सिंपल है कि ऐश ये बैटल, ये राउंड जीत चुका है और साथ ही में अब ऐश इस पूरी बैटल का विनर बन जाता है और वोल्डेमॉर्ट ये बैटल हार जाता है। अब ये देखने के बाद सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और ऐश के टेम्पेस्ट वाले लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि ऐश फाइनली ये बैटल जीत जाता है और वोल्डेमॉर्ट को हरा देता है। अब वोल्डेमॉर्ट ऐश की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करता है, वो बोलता है मानना पड़ेगा ऐश, तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो, तुमने मेरे विल्जार्ड को हराया है जो कि वेल्डोरा से थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन भले ही वो इतना कमज़ोर हो वो स्टिल एक ट्रू ड्रैगन है जिसको हराना सच में काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। सच में डीमन लॉर्ड्स भी उनको हरा नहीं सकते जब तक उनके पास खुद एक ट्रू ड्रैगन नहीं हो, लेकिन तुम सच में काफ़ी ताकतवर हो। मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, तुम्हारा चार्जार्ड ट्रू ड्रैगन्स को भी सरपास कर देगा। एक दिन ज़रूर आएगा कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रू ड्रैगन को भी हरा दे। तुम सच में एक काफ़ी पावरफुल फो हो ऐश, एंड इसलिए मैं तुम्हें डिक्लेयर करता हूँ द विनर ऑफ दिस बैटल। एंड जिसके बाद ऐश बोलता है बढ़िया, ये बैटल में मुझे बहुत मज़ा आया वोल्डेमॉर्ट, एंड मैं चाहता हूँ कि दोबारा हम ज़रूर बैटल करें। वोल्डेमॉर्ट बोलता है हाँ, और मैं भी ज़रूर चाहूँगा कि तुम भी मेरे डीमन किंगडम में ज़रूर आओ और हम दोबारा बैटल करें, लेकिन अगली बार हम एक फ्रेंडली मैच करेंगे, किसी प्रेशर के अंदर नहीं। तो तैयार हो जाओ ऐश, मैं तुमसे ज़रूर मिलूंगा। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि अब सुप्रीम गॉड बोलता है ये बैटल सच में इंजॉयबल थी एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, लेकिन आप तैयार हो जाओ नेक्स्ट बैटल करने के लिए। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि अब नेक्स्ट डीमन लॉर्ड जिसका नाम होता है क्रोलो वो स्टेडियम में आ जाता है। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि क्रोलो वर्सेस ऐश के अंदर बैटल फिर से स्टार्ट होती है। ऐश फिर से रिफ्रेश हो जाता है, उसके सभी पोकेमॉन्स फिर से हील हो जाते हैं और अब एक बैटल स्टार्ट होती है एक डीमन लॉर्ड क्रोलो के अंदर वर्सेस ऐश केचम द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन अलाइव। अब हम देखते हैं कि क्रोलो वर्सेस ऐश के अंदर बैटल स्टार्ट होती है। क्रोलो अपनी सबसे पहले पोकेमॉन को चुनता है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन लॉर्ड के अंदर आता है, एंड इसलिए वो चुनता है अपने सबसे पहले पोकेमॉन द फैंटम बीस्ट को। जिसके बाद फैंटम बीस्ट स्टेडियम में आ जाता है एंड जिसके बाद ऐश बोलता है बढ़िया, एक फैंटम बीस्ट बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ, लेकिन अब इसे हराने के लिए मैं चुनता हूँ अपने सबसे पहले पोकेमॉन। तैयार हो जाओ डियो। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि डियो स्टेडियम में आ जाता है और अब डियो वर्सेस फैंटम बीस्ट के अंदर बैटल स्टार्ट होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऐश बोलता है ठीक है डियो, अटैक करो पूरी ताकत से, इन्फर्नो सर्च। एंड जिसके बाद डियो इन्फर्नो सर्च से हमला करता है। इसके सामने हम देखते हैं कि अब क्रोलो बोलता है फैंटम बीस्ट हमला करो अपने अटैक का, यूज़ करो अपनी ऑरा का, यूज़ करो ड्रैगन बीम। और हम देखते हैं कि ड्रैगन बीम वर्सेस इन्फर्नो सर्च टकरा जाता है और एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है। जिसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता है अभी डियो इस बैटल को ख़त्म करते हैं, बर्न
बनकाई। और हम देखते हैं कि डीओ ऐश तुरंत ही बनकाई इवॉल्व कर देता है एंड जिसके बाद बोलता है ठीक है डीओ हमला करो पूरी ताकत से रेज इनकार्नेट। एंड जिसके बाद ऐश का डीओ रेज इनकार्नेट से सीधा हमला कर देता है क्रोलो के फैंटम बीस्ट के ऊपर। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे क्रोलो बोलता है फैंटम बीस्ट चलो हमला करते हैं, यूज करो सुप्रीम किंग हाइपीरियन कॉम्बैट। एंड हम देखते हैं कि अब यहाँ पे फैंटम बीस्ट सुप्रीम किंग हाइपीरियन कॉम्बैट अटैक का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे डीओ को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देना स्टार्ट कर देता है। लेकिन स्टिल दो यहाँ पे डीओ अपने अटैक से उसे बहुत ही आसानी से काउंटर कर रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं क्रोलो बोलता है फैंटम बीस्ट अब यूज़ करो अपने अटैक का पूरी ताकत से, यूज़ करो सुपीरियर पल्स। एंड जिसके बाद फैंटम बीस्ट सुपीरियर पल्स का इस्तेमाल करता है। अब इस अटैक को भी ऐश का डीओ बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड जिसके बाद ऐश बोलता है डीओ बहुत हुआ, मुझे पता है ये क्रोलो यानी कि ये डीमन लॉर्ड बाकी उसकी तरह ही जहाँ से कि वोल्डेमॉर्ट ने किया था अपने वीकेस्ट पोकेमॉन्स को स्टार्टिंग में लाकर एंड में स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन को लाएगा। एंड इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस बैटल को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। तो तैयार हो जाओ डीओ, इसे एक ही अटैक में खत्म करते हैं। अभी डीओ इस्तेमाल करो अपने अटैक का पूरी ताकत से हमला करो पायरो एपेक्स। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि अब यहाँ पे फैंटम बीस्ट इस्तेमाल करता है अपने अटैक का, वो यूज़ करता है पूरी ताकत से ड्रैगन बीम का। लेकिन ड्रैगन बीम का कोई भी असर नहीं होता और फैंटम बीस्ट के ऊपर यहाँ पे डीओ का अटैक यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक पायरो अटैक सीधा जाकर लगता है और यह अटैक के लगते ही फैंटम बीस्ट वहीं पे हार जाता है। एंड जिसके बाद क्रोलो बोलता है बढ़िया ऐश तुमने पहले राउंड में मुझे हरा दिया लेकिन अब सेकंड राउंड के अंदर मैं तुम्हें चुनता हूँ बारबेरियस। एंड जिसके बाद बारबेरियस स्टेडियम में आ जाता है जिसके सामने ऐश का डीओ होता है। लेकिन बारबेरियस को तुम कमज़ोर नहीं आंक सकते, ये सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फो है। एंड जिसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता है ठीक है फिर डीओ हमला करो इन्फर्नो सर्च। एंड जिसके बाद डीओ इन्फर्नो सर्च का इस्तेमाल करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे क्रोलो बोलता है बारबेरियस इस्तेमाल करो यूनिवर्सल बीम। एंड जिसके बाद बारबेरियस इस्तेमाल करता है यूनिवर्सल बीम का जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। दोनों के अटैक टकराते हैं और एक काफ़ी बड़ा धमाका भी होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं ऐश बोलता है डीओ हमला करो रेज इनकार्नेट। एंड जिसके बाद डीओ फिर से रेज इनकार्नेट अटैक का इस्तेमाल करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं क्रोलो बोलता है अभी यूज़ करो बारबेरियस अपने अटैक का पूरी ताकत से, यूज़ करो डीमन स्मैश। और हम देखते हैं कि अब बारबेरियस डीमन स्मैश का इस्तेमाल करता है, बहुत ही पावरफुल अटैक का वो इस्तेमाल करता है और डीमन स्मैश सीधा जाकर लगता है यहाँ पे डीओ को। जैसे अटैक डीओ को लगता है वो भी काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और उसकी शड़ मुना की पावर पे हिल जाती है। ये देखकर ऐश थोड़ा शौक होता है और बोलता है कि आखिर ये बारबेरियस इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता है ठीक है डीओ हमला करते हैं, यूज़ करो अपने अटैक का मोल्टन रॉड। और हम देखते हैं कि अब डीओ पूरी ताकत से मोल्टन रॉड का इस्तेमाल करता है जिसके सामने हम देखते हैं कि अब बारबेरियस भी अपने अटैक का इस्तेमाल करता है और यूज़ करता है ओवर ड्राइव का। एंड जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि मोल्टन रॉड और ओवर ड्राइव बहुत ज़्यादा स्पीड में टकराते हैं और एक काफ़ी बड़ा मास डिस्ट्रक्शन होता है। दोनों ही पोकेमॉन काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं, हर तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों पोकेमॉन नीचे गिरकर हार जाते हैं और ये वाली बैटल ड्रॉ हो जाती है। ये देखकर ऐश बोलता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि बारबेरियस से मेरा डीओ हार जाएगा, लेकिन वेल ये सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। लेकिन तैयार हो जाओ मेरे अगले पोकेमॉन से मिलने के लिए, सेंट्रस बाहर आ जाओ। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश अपने सेंट्रस को बाहर निकाल लेता है जिसके सामने अब क्रोलो चुनता है अपने सुप्रीम पोकेमॉन को, वो चुनता है सुप्रीम येवलटाल को। एंड जिसके बाद ऐश का पोकेमॉन सेंट्रस के सामने सुप्रीम येवलटाल होता है। एंड जिसके बाद बोलता है अब मज़ा आएगा सुप्रीम येवलटाल, मुझे पता था कि तुम सुप्रीम पोकेमॉन्स को ही आगे यूज़ करने वाले हो एंड इसलिए मैंने भी अपने सुप्रीम पोकेमॉन का इस्तेमाल किया है। अभी सेंट्रस सुप्रीम एवोल्यूशन। एंड जिसके बाद यहाँ पे सेंट्रस सुप्रीम एवोल्यूशन में चला जाता है। एंड जिसके बाद सुप्रीम इवॉल्व यानी कि सेंट्रस वर्सेस लिटिल गॉड सुप्रीम गॉड यानी कि येवलटाल के अंदर बैटल स्टार्ट होती है। अब दोनों की बैटल स्टार्ट होती है इंटेंस लेवल के ऊपर। ऐश बोलता है अभी सेंट्रस हमला करते हैं, यूज़ करो अपने अटैक का, यूज़ करो पूरी ताकत से, यूज़ करो डिस्ट्रक्शन बीम। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि सेंट्रस डिस्ट्रक्शन बीम का इस्तेमाल करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सेंट्रस का ये अटैक को बहुत ही आसानी से यानी कि सुप्रीम येवलटाल अपने ऑब्लिविजन विंग से डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता है बढ़िया ये काफ़ी अच्छा काउंटर था, लेकिन अब तुम इसे कैसे रोकोगे सेंट्रस, इस्तेमाल करो सुप्रीम ब्लास्ट। एंड जिसके बाद सुप्रीम ब्लास्ट का यहाँ पे सेंट्रस इस्तेमाल कर देता है जिसके सामने हम देखते हैं कि क्रोलो बोलता है येवलटाल यूज़ करो अपने अटैक का
डार्क पल्स। जिसके बाद हम देखते हैं कि यवल्टाल यहाँ पे डार्क डीमन पल्स का इस्तेमाल करता है एंड जिसके बाद डार्क डीमन पल्स यहाँ पे सेंट्रस के अटैक सुप्रीम ब्लास्ट को डिस्ट्रॉय करते हुए ये अटैक सीधा जाकर सेंट्रस को लगता है और ये अटैक के लगने से सेंट्रस काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, लेकिन स्टिल अभी भी वो बैटल में बना हुआ था। इसके बाद एज बोलता है ठीक है अभी हमला करते हैं सेंट्रस, इस्तेमाल करो अपने अटैक का पूरी ताकत से, यूज़ करो अभी अपनी एनर्जी को एक जगह इकट्ठा करो और यूज़ करो अपने अटैक का आउटरेज ऑफ गॉड। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि अब सुप्रीम इवॉल्व सेंट्रस आउटरेज ऑफ गॉड का इस्तेमाल करता है जो कि उसका वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक था, लेकिन तब इस सुप्रीम यवल्टाल उसको काउंटर करने के लिए यूज करता है अपने अटैक का, वो यूज करता है डोमेन एम्पलीफिकेशन का एंड जिसके बाद डोमेन इम्प्लीकेशन पूरी ताकत से जाकर लगता है सेंट्रस के अटैक को, लेकिन स्टिल सेंट्रस का अटैक उससे ज़्यादा ताकतवर होता है और ये अटैक सीधा जाकर लगता है सुप्रीम यवल्टाल को और अब दोनों ही पोकेमॉन के अंदर एक इंटेंस लेवल की बैटल स्टार्ट हो जाती है। सुप्रीम सेंट्रस यहाँ पे एक तरफ अटैक कर रहा होता है और एक तरफ यहाँ पे अटैक कर रहा होता है सुप्रीम यवल्टाल। दोनों की बैटल काफ़ी ज़्यादा इंटेंस लेवल तक पहुँचती है और अब इन दोनों की बैटल का एंड आ जाता है। एज बोलता है चलो इसे ख़त्म करते हैं, सेंट्रस अपने फाइनल मूव का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करो इटर्निटी स्ट्राइक एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि सेंट्रस अपने फाइनल मूव का इस्तेमाल करता है जो कि होता है इटर्निटी स्ट्राइक। जिसके सामने हम देखते हैं कि क्रोलो बोलता है तुम भी इस्तेमाल करो अपने अटैक का सुप्रीम यवल्टाल, फाइनल अटैक का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करो अपने अटैक का पूरी ताकत से, यूज़ करते हैं, यूज़ करो रैथ ऑफ गॉड डिस्ट्रक्शन। और हम देखते हैं कि जैसे ही रैथ ऑफ गॉड डिस्ट्रक्शन का वो इस्तेमाल करता है दोनों के अटैक टकराते हैं। इटर्निटी स्ट्राइक और रैथ ऑफ गॉड डिस्ट्रक्शन के टकराने से एक बहुत ही इंटेंस लेवल का धमाका होता है और हर तरफ धुआं हो जाता है। धुआं हटने के बाद हम देखते हैं कि ये बैटल भी ड्रॉ हो जाती है और दोनों ही सुप्रीम पोकेमॉन ये बैटल हार जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एज बोलता है बढ़िया ये बैटल भी काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनिंग थी, लेकिन अब इस बैटल को एंजॉय नहीं एंड करने का टाइम आ चुका है। तैयार हो जाओ मेरे नेक्स्ट पोकेमॉन से मिलने के लिए, तैयार हो जाओ मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन से मिलने के लिए, बाक्शा बाहर आ जाओ। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि आज बाक्शा को वापस से चुन लेता है एंड जिसके बाद बाक्शा स्टेडियम में आ जाता है। इसके सामने हम देखते हैं कि क्रोलो चुनता है अपने अगले पोकेमॉन को, वो चुनता है पालकिया को। अब पालकिया वर्सेस बाक्शा के अंदर बैटल स्टार्ट होती है। एज बोलता है बाक्शा चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं, अभी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हैं, यूज करो ड्रैगन मोड। एंड जिसके बाद ऐश का बाक्शा चला जाता है ड्रैगन मोड के अंदर। ये बैटल के अंदर ऐश अपना पूरा देने वाला था, अल्टीमेट पावर का, एनर्जी का, सारे एवोल्यूशन का पूरी तरीके से इस्तेमाल करने वाला था। एज बोलता है ठीक है बाक्शा अभी यूज करते हैं पूरी ताकत से टेल बीस्ट डिस्ट्रक्शन। एंड जिसके बाद एज का बाक्शा यूज करता है टेल बीस्ट डिस्ट्रक्शन का और इस बार ये टेल बीस्ट डिस्ट्रक्शन नॉर्मल अटैक नहीं होने वाला था क्योंकि बाक्शा यहाँ पे ड्रैगन मोड के अंदर था, पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर। एंड जैसे ये अटैक सीधा जाकर लगता है पालकिया को, वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है। ये पावर को देखकर हर कोई काफ़ी शॉक हो चुका था कि आखिर ये इतनी जल्दी इतना ज़्यादा पावरफुल अटैक को कहाँ से कंबाइन कर पा रहा है। एंड जिसके बाद एज बोलता है ठीक है बाक्शा चलो एक और अटैक। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि बाक्शा दोबारा से अटैक करता है, वो यूज़ करता है ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट का, लेकिन तभी क्रोलो बोलता है बहुत हुआ ऐश, मेरा पालकिया इतना भी वीक नहीं है, पालकिया तैयार हो जाओ अटैक करने के लिए और यूज़ करो पूरी ताकत से, यूज़ करो रिवर्स ब्लास्ट का। और हम देखते हैं कि पालकिया रिवर्स ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है और ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट की पावर को अपने अंदर इनहेरिट करता है। और अब एक तरफ होता है बाक्शा का ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट और एक तरफ होता है पालकिया का रिवर्स पावर के साथ ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट। दोनों अटैक टकराते हैं, काफ़ी बड़ा धमाका होता है और दोनों की एनर्जी और पावर से दोनों ही पोकेमॉन को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। ऐश बोलता है तुमने ओरिजिनल को ट्रक कर दे दिया है, तुम्हारी रिवर्स एनर्जी सच में काबिल तारीफ है, लेकिन अब तुम ये बैटल हारोगे। तैयार हो जाओ बाक्शा, इस्तेमाल करते हैं फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट। एंड जिसके बाद बाक्शा पूरी ताकत लगाता है और यूज़ करता है फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का। जिसके सामने हम देखते हैं कि अब पालकिया इस्तेमाल करता है अपने अटैक का, वो यूज़ करता है इन्फिनिटी वॉइड का। इन्फिनिटी वॉइड का जैसे वो इस्तेमाल करता है बाक्शा का अटैक उसके सामने नलिफाई होने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि पालकिया को बाक्शा सरप्राइज देता है। बाक्शा उसके पीछे पहुंच जाता है और तुरंत ही अपने पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करता है। वो यूज़ करता है पूरी एनर्जी को कंबाइन करता है ड्रैगन मोड के अंदर, अपने अटैक यूज़ करता है फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का। और ये अटैक जैसे पालकिया को लगता है, ये अटैक लगते ही पालकिया वहीं पे हार जाता है, यानी कि इस राउंड का विनर ऐश का बाक्शा बन जाता है। और अब यहाँ पे क्रोलो के पास सिर्फ 2 पोकेमॉन बचते हैं, जिसमें
जिसमें होते हैं उसका जामासू और उसका लास्ट पोकेमॉन। एंड जिसके बाद हम देखते हैं क्रोलो अपने जामासू को स्टेडियम में बुला लेता है, द इन्फिनिटी गॉड। एंड जिसके बाद बोलता है, वाह तुम्हारे पास एक इन्फिनिटी गॉड है, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने ज़्यादा ताकतवर हो गए, लेकिन ऑब्वियसली तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर तो होने वाले हो, यानी कि तुम वेल्डेमॉर्ट से ज़्यादा ताकतवर होने वाले हो क्योंकि तुम उससे ज़्यादा हायर रैंक के ऊपर हो। तो सच में तुम्हारे पास फ्लैश के 2 पोकेमॉन सच में स्ट्रांग होने ही वाले हैं। एंड जिसके बाद हम देखते हैं बोलता है, बाक्शा इस बार तुम्हें पूरी ताकत लगानी होगी, जामासू कुछ ऐसा वैसा पोकेमॉन नहीं है, उसके बाद सच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक है जो कि तुम्हें पता ही है। अब हम देखते हैं कि क्रोलो बोलता है, जामासू यूज़ करो अपने अटैक का एरोज ऑफ एक्लिप्स। और हम देखते हैं कि जामासू अपने सबसे पहले अटैक यानी कि एरोज ऑफ एक्लिप्स का इस्तेमाल करता है, जिसके सामने हम देखते हैं बोलता है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाला है बाक्शा, इस्तेमाल करो अपने अटैक का गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन। एंड जिसके बाद बाक्शा यहाँ पे गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल तो करता है, लेकिन एरोज ऑफ एक्लिप्स उसे काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बाक्शा को ऐसे बोलता है, अभी बाक्शा यूज़ करो अपने अटैक का टेल बीस्ट डिस्ट्रक्शन। इसके बाद बाक्शा टेल बीस्ट डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी जामासू उसके ऊपर अटैक करता है शिनरा टेंसेई का, और शिनरा टेंसेई बहुत ही ज़्यादा स्पीड में जाकर लगता है बाक्शा को, और अटैक के लगने से बाक्शा वहीं पे हार जाता है, यानी कि इस राउंड का विनर जामासू बन जाता है। अब जामासू एक इन्फिनिटी गॉड है, वो ज़्यादा ताकतवर ऑब्वियसली होगा, बाक्शा को अभी भी काफ़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश बोलता है, अब बहुत हुआ, इस बैटल को ख़त्म करने का टाइम आ चुका है, तुमने मेरे एंगर को जगा दिया है मेरे बाक्शा को हराने के बाद, तो तैयार हो जाओ मेरे इन्फिनिटी गॉड से मिलने के लिए जामासू, क्योंकि इन्फिनिटी गॉड वर्सेस इन्फिनिटी गॉड में अगर बैटल नहीं होगी तो आखिर क्या होगी। तैयार हो जाओ इन्फिनिटी गॉड से मिलने के लिए, सेंट्रोपियन बाहर आ जाओ। और जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश अपने सेंट्रोपियन को पोकीबॉल से बाहर निकालता है, और अब सेंट्रोपियन द इन्फिनिटी गॉड वर्सेस जामासू द इन्फिनिटी गॉड के अंदर बैटल स्टार्ट होती है। ऐश बोलता है, अब यूज़ करो सेंट्रोपियन अपने अटैक का स्पिरिट बॉम्ब। और जिसके बाद हम देखते हैं कि सेंट्रोपियन स्पिरिट बॉम्ब अटैक का इस्तेमाल करता है, उसको काउंटर करने के लिए जामासू इस्तेमाल करता है रैग्नारॉक का, लेकिन स्पिरिट बॉम्ब सीधा जाकर जामासू को लगता है और उसका रैग्नारॉक भी फेल हो जाता है। इसके बाद ये बोलता है सेंट्रोपियन इन्फिनिटी ब्लेड। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि सेंट्रोपियन इन्फिनिटी ब्लेड का इस्तेमाल करता है, जिसके सामने जामासू इस्तेमाल करता है खुद इन्फिनिटी साइथ का। अब इन्फिनिटी साइथ वर्सेस इन्फिनिटी ब्लेड बहुत ज़्यादा स्पीड में एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं, दोनों पोकेमॉन को काफ़ी डैमेज भी पड़ने लगता है, लेकिन ये बैटल बहुत जल्द खत्म हो जाती है। इसके बाद बोलता है सेंट्रोपियन हेवनली डिस्ट्रक्शन। जिसके बाद सेंट्रोपियन हेवनली डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करता है, इसके सामने जामासू इस्तेमाल करता है अपने अटैक का, वो यूज़ करता है लिमिटलेस वॉइड का, लेकिन तभी अचानक से सेंट्रोपियन ने भी अपने लिमिटलेस वॉइड का इस्तेमाल कर दिया था, और दोनों के एक्टिवेशन की वजह से एक बहुत ही पावरफुल कॉलिजन होता है और एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है। इसके बाद बोलता है सेंट्रोपियन इसे ख़त्म करते हैं, यूज़ करो ब्लैक फ्लैश। एंड जिसके बाद यहाँ पे सेंट्रोपियन अपने ब्लैक फ्लैश का इस्तेमाल करता है, उसको काउंटर करने के लिए जामासू इन्फिनिटी पल्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता और ब्लैक फ्लैश लगातार लगने लगते हैं जामासू को। इतने सारे अटैक लगने की वजह से जामासू काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है, लेकिन जिसके बाद जामासू दोबारा खड़ा होता है और इस बार वो इस्तेमाल करता है अपने अटैक का, यानी कि वर्ल्ड कटिंग स्लैश का। वो इसका इस्तेमाल जैसे ही करता है, ये अटैक सेंट्रोपियन को भी काफ़ी डैमेज दे देता है, लेकिन सेंट्रोपियन दोबारा खड़ा होता है और ऐश बोलता है सेंट्रोपियन इसे ख़त्म करते हैं, यूज़ करो अपने अटैक का रेड हॉक। और जिसके बाद सेंट्रोपियन रेड हॉक का इस्तेमाल करता है, उसको काउंटर करने के लिए हम देखते हैं कि जामासू रेनगोकू का इस्तेमाल करता है, और अब दोनों ही फायर टाइप अटैक्स टकराते हैं और एक काफ़ी बड़ा मास डिस्ट्रक्शन होता है। इसके बाद ऐश बोलता है सेंट्रोपियन चलो इसे ख़त्म करते हैं, यूज़ करो प्लानिटरी डेवस्टेशन। एंड जिसके बाद सेंट्रोपियन प्लानिटरी डेवस्टेशन का इस्तेमाल करता है, जिसके सामने जामासू भी अपने अटैक प्लानिटरी डेवस्टेशन का इस्तेमाल करता है, दोनों के अटैक टकराते हैं, एक बहुत ही बड़ा मास डिस्ट्रक्शन दोबारा से होता है और दोनों ही पोकेमॉन को इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जामासू अब इस्तेमाल करता है अपने फाइनल मूव का, वो यूज़ करता है ब्लेड ऑफ डिस्पेयर। एंड जिसके बाद जैसे वो ब्लेड ऑफ डिस्पेयर का इस्तेमाल करता है, उस अटैक से सेंट्रोपियन को काफ़ी डैमेज पड़ता है और सेंट्रोपियन बहुत ही बुरी तरीके से घायल होकर नीचे गिर जाता है, लेकिन सेंट्रोपियन दोबारा खड़ा होता है
अपनी सारी एनर्जी को, अपनी सारी पावर को एक जगह इकट्ठा करता है और ऐश बोलता है इसे ख़त्म करते हैं। सेंट्रोपियन यूज़ करो अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट मूव का, यूज़ करो चिडोरी। और हम देखते हैं कि सेंट्रोपियन चिडोरी का इस्तेमाल कर देता है और यह अटैक सीधा जाकर ज़ामासु को लगता है और यह अटैक के लगते ही ज़ामासु वहीं पे गिरकर हार जाता है और इस राउंड का विनर ऐश का इन्फिनिटी गॉड यानी कि सेंट्रोपियन हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही सेंट्रोपियन जीतता है, क्रोलो बहुत ज़्यादा शॉक में चला जाता है कि आखिर यह बैटल वो कैसे हार सकता है, लेकिन अभी भी उसका फाइनल पोकेमॉन बचा हुआ होता है एंड जिसके बाद वो चुनता है अपने फाइनल पोकेमॉन को। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रोलो बोलता है अब बहुत हुआ ऐश, अब तैयार हो जाओ मेरे फाइनल पोकेमॉन से मिलने के लिए। तुमने सच में पिछली बार फाइट की होगी वेलज़ार्ड से, लेकिन अब तुम फाइट करने वाले हो द नंबर 2, द स्ट्रॉन्गेस्ट वन, द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रू ड्रैगन। तैयार हो जाओ मेरे स्कॉर्च ड्रैगन से बैटल करने के लिए, बाहर आ जाओ वेलग्रिंड। एंड हम देखते हैं कि वेलग्रिंड अब स्टेडियम में आ जाता है, इसके खिलाफ होता है ऐश का सेंट्रोपियन और अब दोनों में बैटल स्टार्ट होती है। क्रोलो बोलता है वेलग्रिंड इस्तेमाल करो अपने अटैक का, यूज़ करो विंड गार्डियन स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वेलग्रिंड इस्तेमाल करता है अपने अटैक का, वो यूज़ करता है विंड गार्डियन ड्रैगन ब्लेड्स का। एंड जैसे वो इस अटैक का इस्तेमाल करता है, एक बहुत ही पावरफुल अटैक जनरेट होता है और यह अटैक सीधा जाकर सेंट्रोपियन को लगता है। जैसे ये अटैक लगता है सेंट्रोपियन को, वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है। पिछली बैटल के साथ साथ उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी थी, लेकिन स्टिल वो बैटल में बना हुआ होता है। इसके बाद हम देखते हैं बोलता है सेंट्रोपियन यूज़ करते हैं अपनी ताकत का मेलोवोलेंट श्राइन। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि अब सेंट्रोपियन ने अपनी मेलोवोलेंट श्राइन का इस्तेमाल कर दिया था, यानी उसके बाद एक और चांस होगा अपने आप को फिर से रिकार्नेट करने का। लेकिन तब भी हम देखते हैं कि यहाँ पे क्रोलो बोलता है इसका फ़ायदा तुम्हें हो सकता है ऐश, लेकिन अब तुम इसे कैसे रोकोगे। वेलग्रिंड इस्तेमाल करो अपनी पावर का कॉस्मिक अनाइलेशन। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि अब वेलग्रिंड कॉस्मिक अनाइलेशन का इस्तेमाल करता है और बहुत ज़्यादा ताकत से यह अटैक जाकर लगता है सेंट्रोपियन को। सेंट्रोपियन इस अटैक के लगने के बाद पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन जिसके बाद वो फिर से मेलोवेंट श्राइन की वजह से रीइंकार्नेट होता है। लेकिन तभी उसे एक सरप्राइज मिलता है। जैसे ही वो रिकानेक्ट होता है, तुरंत वेलग्रिंड उसके ऊपर अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक का इस्तेमाल कर देता है। वेलग्रिंड इस्तेमाल करता है अपने ट्रू ड्रैगन आयरन फिस्ट का और जैसे ही अटैक सेंट्रोपियन को लगता है, ये अटैक के लगते ही सेंट्रोपियन वहीं पे हार जाता है, यानी कि इस राउंड का विनर बन जाता है वेलग्रिंड। एंड जिसके बाद अब फाइनल बैटल के लिए तैयार हो जाओ दोस्तों, क्योंकि ऐश चुनने वाला है अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन को और ऐश चुनता है ल्यूक निंजा को। आई नो कि ऐश को चार्जार्ड को चुनना चाहिए था, लेकिन चार्जार्ड पिछली बैटल की वजह से बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था। स्टिल वो रिकवर कर रहा है, वो पूरी तरीके से हील नहीं हो पाया एंड इसीलिए ऐश चुनता है अपने ल्यूक निंजा को। एंड अब फाइनली ऐश के ल्यूक निंजा वर्सेस वेलग्रिंड के अंदर बैटल स्टार्ट होती है। ऐश बोलता है ल्यूक निंजा तुम्हारे सामने एक ट्रू ड्रैगन है, इसे हराने के लिए हमें सारी एबिलिटीज़ को अनलॉक करना होगा, तो तैयार हो जाओ ल्यूक निंजा राइज। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश का ल्यूक निंजा अराइज मोड में जाने के बाद अपने आप को अवेकन कर लेता है एंड जिसके बाद शैडो मोना की एबिलिटीज़ तो मिल जाती है, लेकिन अभी भी एवोल्यूशन इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं होगा। ऐश बोलता है ठीक है ल्यूक निंजा, अब हम जा चुके हैं शैडो मोना की एबिलिटी के अंदर, उसकी सुप्रीम द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म के अंदर, लेकिन साथ में तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी इसकी। ल्यूक निंजा अभी अवेकन करते हैं रेज मोड। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि अब ल्यूक निंजा अपने रेज मोड को भी अवेकन कर लेता है और अब होता है ल्यूक निंजा अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म के अंदर। इसके सामने होता है उसका स्ट्रॉन्गेस्ट फो, उसका स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट, इसे हम कहते हैं वेलग्रिंड द स्कॉर्च ड्रैगन। इसके बाद क्रोलो बोलता है अभी वेलग्रिंड अटैक करो, पूरी ताकत से हमला करते हैं, यूज़ करो अपने अटैक का, फिर से एक और बार यूज़ करो ट्रू ड्रैगन आयरन फिस्ट का। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि वेलग्रिंड ट्रू ड्रैगन आयरन फिस्ट से हमला करता है, लेकिन इस बार उसके सामने एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन था। ल्यूक निंजा उसे बहुत ही आसानी से डॉज करता है और अपने निंजुत्सु बराज के इस्तेमाल से काफ़ी सारे क्लोन्स भी क्रिएट कर देता है। लेकिन तभी वेलग्रिंड अपने आइसिकल बराज से इस्तेमाल करता है, वो यूज़ करता है स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक का अपने ड्रैगन फॉर्म के अंदर। जैसे वो इस्तेमाल करता है, वो सारे के सारे क्लोन्स को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है।
लेकिन ल्यूक निंजा अपने डेट्रॉइड स्मैश का इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा स्पीड में ट्रैवल करने लगता है, अपनी फ्यूचर साइट की एबिलिटीज़ का इस्तेमाल करने लगता है, जिसके इस्तेमाल से अब उसे यहाँ पे वेलग्रिन के अटैक्स का भी पता चलने लगता है कि अब वो कौन सा अटैक कहाँ पे करने लगता है। एंड जिस वजह से ल्यूक निंजा उसके सभी अटैक्स को बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा होता है। क्रोलो बोलता है कि तुम डॉज ही करते रहोगे ऐश, की अटैक भी करोगे। एंड तभी ऐश बोलता है बस इसी मौके का मुझे इंतजार था। अभी ल्यूक निंजा हमला करते हैं, तैयार हो जाओ, यूज़ करो पूरी ताकत से, यूज़ करते हैं अपने अटैक का, यूज़ करो कोलोसल बीम। एंड जिसके बाद ल्यूक निंजा कोलोसल बीम से अटैक करता है, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ पर वेलग्रिन भी अपने अटैक का इस्तेमाल कर देता है। वो यूज़ कर देता है अपने अटैक का, वो यूज़ करता है पूरी ताकत से ज़्यूस फ्यूरी का। जैसे वो ज़्यूस फ्यूरी का इस्तेमाल करता है, वो कोलोसल बीम को भी काउंटर कर देता है। ये देखकर ऐश बोलता है बढ़िया, लगता है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ताकत है, लेकिन तुम इसे कैसे रोकोगे? ल्यूक निंजा तैयार हो जाओ, अभी लगातार अटैक करते हैं डीमन ब्लेड का। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि ल्यूक निंजा अपने डीमन स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और लगातार डीमन ब्लेड के इस्तेमाल से अटैक करने लगता है। और ये सारे अटैक लगने लगते हैं स्कॉच ड्रैगन वेलग्रिन को, जिससे कि उसे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। एंड तभी ऐश बोलता है ल्यूक निंजा अभी हमला करते हैं, पूरी ताकत से हमला करते हैं, यूज़ करो ओमनीपोटेंट स्लैश का। जिसके बाद ल्यूक निंजा ओमनीपोटेंट स्लैश का भी इस्तेमाल कर देता है और ये अटैक भी बहुत ज़्यादा स्पीड में जाकर लगता है वेलग्रिन को। और ये अटैक के लगने से वेलग्रिन नीचे गिर जाता है। लेकिन अभी भी ये बैटल ख़त्म नहीं हुई है दोस्तों। ल्यूक निंजा अपने पावर्स का लगातार इस्तेमाल तो कर रहा है, लेकिन वेलग्रिन अभी तक शांत इसलिए बैठा है क्योंकि अब वो इस बैटल को ख़त्म करने वाला है। तभी हम देखते हैं क्रोलो बोलता है वेलग्रिन चलो इन्हें दिखाते हैं कि असली ताकत क्या होती है। अभी वेलग्रिन इस्तेमाल करो अपने अटैक का, पूरी ताकत से यूज़ करो विंगार्डियन ड्रैगन ब्लेड्स का। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि वेलग्रिन अपने अटैक का इस्तेमाल कर देता है और ये अटैक बहुत ज़्यादा पावर से सीधा जाकर लगता है ल्यूक निंजा को। जैसे ये अटैक लगता है, ल्यूक निंजा बहुत ही ब्रूटली, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक के लगने की वजह से इंजर्ड होकर नीचे गिर जाता है। एंड इसका मतलब कि ल्यूक निंजा से अब खड़ा भी नहीं होया जा रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था, बहुत ब्रूटली, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। लेकिन स्टिल वो दोबारा खड़े होने की कोशिश करता है। ल्यूक निंजा के अंदर ऐश अपनी सारी शैडो मोना की एबिलिटीज़ को एंटर करने लगता है, जिसके बाद अब ऐश के ऊपर भी प्रेशर पड़ना स्टार्ट हो जाता है। ऐश की पूरी बॉडी अब एक के बाद एक इंजर्ड होने लगती है, उसके ऊपर भी ब्रूजेस आने लगते हैं और ल्यूक निंजा की सारी शैडो मोना की पावर भी धीरे धीरे कम पड़ने लगती है, कमज़ोर होने लगती है। लेकिन ऐश अपनी सारी की सारी एनर्जी ल्यूक निंजा के अंदर डाल देता है और अब एक फाइनल मूव के लिए ल्यूक निंजा तैयार होता है। ऐश बोलता है अब इसे ख़त्म करते हैं ल्यूक निंजा। एंड जिसके बाद क्रोलो बोलता है इसे ख़त्म करते हैं, वेलग्रिन इस्तेमाल करो ट्रू ड्रैगन आयरन फिस्ट का। एंड जिसके बाद वेलग्रिन अपने फाइनल मूव ट्रू ड्रैगन आयरन फिस्ट का इस्तेमाल करता है। लेकिन तभी ऐश बोलता है ल्यूक निंजा मैं तुम पे यकीन करता हूँ, मेरा यकीन और तुम्हारा यकीन जुड़कर हमारी बॉन्ड की पावर को एक जगह इकट्ठा करेगा। ल्यूक निंजा अपने पावरफुल मूव का, अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मूव का, अपने फाइनल मूव का इस्तेमाल करते हैं। ल्यूक निंजा इस्तेमाल करो रासेंगान ओज़ोहिको। और हम देखते हैं कि अब ल्यूक निंजा रासेंगान ओज़ोहिको का इस्तेमाल कर देता है, जो कि ट्रू ड्रैगन आयरन फिस्ट से टकराता है, उसे डिस्ट्रॉय करता है और यह अटैक सीधा जाकर लगता है वेलग्रिन को। और जैसे ये अटैक लगता है पूरा का पूरा स्टेडियम कांपने लगता है, पूरा का पूरा स्टेडियम डिस्ट्रॉय हो जाता है और यह अटैक के लगते ही वेलग्रिन सीधा हेल के दर्शन करता है। उसे अटैक लगते ही वो ज़मीन पर जाकर गिरता है और ये बैटल हार जाता है, यानी कि इस राउंड का विनर ऐश का ल्यूक निंजा बन जाता है। लेकिन जैसे ल्यूक निंजा बैटल जीतता है वो भी एग्जॉस्ट होकर नीचे गिर जाता है, लेकिन अभी वो कॉन्शियस होता है एंड इसी वजह से ये बैटल का विनर ल्यूक निंजा होता है। एंड जिसके बाद फाइनली इस बैटल का विनर बन जाता है द ऐश कैचम। एंड जिसके बाद ऐश बहुत ज़्यादा खुश होता है। ऐश ल्यूक निंजा को बोलता है ल्यूक निंजा तुमने कमाल कर दिया दोस्त, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हम स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रू ड्रैगन को हरा पाएंगे, जो कि होता है वेलग्रिन, लेकिन तुमने कमाल कर दिया। चार्जार्ड ने पहले कमाल किया और अब तुम दोनों सच में काफ़ी ज़्यादा यूनिक हो एंड इसलिए तुम मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन्स में आते हो। ल्यूक निंजा अब तुम आराम करो क्योंकि नेक्स्ट बैटल के लिए मैं तुम्हें चुनना चाहूँगा एंड इसलिए तुम्हारा आराम करना और हील होना ज़रूरी है। जिसके बाद हम देखते हैं सुप्रीम गॉड बोलता है
तुमने सच में कमाल किया ऐश, मानना पड़ेगा तुमने ट्रू ड्रैगन को हराया है, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं है। एंड इसलिए मेरी तरफ से तारीफ तुम्हारे लिए, और मैं तुम्हें एक पावर देना चाहूँगा इसी बात के लिए। ये रो, मैं तुम्हें देता हूँ एक सुप्रीम एवोल्यूशन, जो कि तुम अपने किसी भी पोकेमॉन को दे सकते हो। इसके बाद तुम्हारा पोकेमॉन स्ट्रॉन्गेस्ट सुप्रीम पोकेमॉन बन सकता है। ये मेरा एक हैप्पीनेस टोकन मानो, क्योंकि तुमने मुझे खुश किया है। इसके बाद बोलता है बढ़िया, ये मुझे काम देने वाला है। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि अब नेक्स्ट बैटल के लिए ऐश तैयार होता है। एंड जिसके बाद ऐश के सामने आता है एक और सुप्रीम गॉड, एक और डीमन लॉर्ड। जैसे ही ऐश के सामने अगला डीमन लॉर्ड आता है, ऐश उसे देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो और कोई नहीं होता, वो होता है अर्थ का लेजेंडरी गॉड। इसका नाम था जिन मोरी। जैसे ही ऐश जिन मोरी को देखता है, द लेजेंडरी गॉड को देखता है, वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। वो बोलता है कि लेजेंडरी गॉड, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? एंड हम देखते हैं लेजेंडरी मास्टर लेजेंडरी गॉड को देखने के बाद ऐश पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। एंड जिन मोरी द लेजेंडरी मास्टर बोलता है, तो ऐश बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। पिछली बार तो तुमने मुझे हरा दिया था, लेकिन अब जब मैं डीमन लॉर्ड बन चुका हूँ, तो क्या तुम सच में मुझे हरा पाओगे? ये तो हम इस राउंड में जानेंगे। तो तैयार हो जाओ इस बैटल में हारने के लिए। इसके बाद बोलता है बिल्कुल नहीं, मैंने इस दिन का कब से वेट किया था। मुझे नहीं पता था कि तुमसे बैटल करने का मुझे फिर से मौका मिलेगा, लेकिन अब जब बैटल करने का मौका मिल रहा है लेजेंडरी मास्टर, तो तैयार हो जाओ हारने के लिए। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश कैचम वर्सेस जिन मोरी, एक डीमन लॉर्ड जिसे हम कहते हैं लेजेंडरी मास्टर वर्सेस अ गॉड ऑफ मास्टर जिसे हम कहते हैं ऐश कैचम द शैडो मोनार्क के अंदर एक बहुत ही पावरफुल, एक इंटेंस लेवल की बैटल स्टार्ट हो जाती है। तो गाइस आज की वीडियो तो यहीं पे खत्म होती है। एंड आई होप कि तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आई नो कि मैंने कहा था कि 3 बैटल्स देखने मिलेगी, पर वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही थी एंड इसलिए तुम्हें सिर्फ 2 ही बैटल देखने मिली है। लेकिन फिकर नॉट, नेक्स्ट वीडियो के अंदर तुम्हें डेफिनेटली 2 या 3 बैटल देखने मिलेगी। तो हाँ, तैयार रहना नेक्स्ट बैटल के लिए भी, जिसकी मैं अपकमिंग डेट तुम्हें बता देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो तुम्हें देखने मिलने वाली है 14 अक्टूबर को, तो 1 वीक वेट करो एंड नेक्स्ट वीक के अंदर तुम्हें नेक्स्ट वीडियो देखने मिल जाएगी। तैयार हो जाओ नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉयबल होने वाली है, एंटरटेनिंग होने वाली है। एंड उसके अंदर तुम देखोगे ऐश फाइट करने वाला है एक और ट्रू ड्रैगन से, द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रू ड्रैगन से। एंड इस फाइट के अंदर शायद से ऐश को उसके स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन बेल्डोरा का भी इस्तेमाल करना पड़ जाए। वेल ये सब तुम देखोगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तो तैयार हो जाओ नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए, वो भी बहुत जल्द आ जाएगा। लेकिन अगर अब तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। 14,000 सब्सक्राइबर के लिए थैंक यू सो मच। लेकिन हाँ, 15,000 का गोल अब सेट हो चुका है। इस वीडियो का कमेंट एम है 500 कमेंट्स एंड कमेंट्स में 4000 की 4000 बरसात कर दो, क्योंकि 4000 ने इस बैटल के अंदर काफ़ी ज़्यादा कमाल दिखाया है एंड साथ ही में ल्यूक निंजा ने भी। एंड हाँ, कमेंट में जाकर बरसात कर दो कमेंट्स की। एंड मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। लाइक एम कंप्लीट कर दो 1000 लाइक का। जैसे 1000 लाइक कंप्लीट होता है, मैं 14 अक्टूबर को नेक्स्ट वीडियो लेकर आ जाऊंगा। तब तक के लिए तुम लोग मेरे बाकी चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो। अगर तुमने मेरे एनिमे चैनल्स को अब तक नहीं देखा है, नहीं सब्सक्राइब किया है, तो उनको भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि उनके ऊपर भी काफ़ी ऑसम कंटेंट आने वाला है। एंड मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।